नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम नेटवर्क मार्केटिंग टॉक्स विद सूर्य सिन्हा में। जी हाँ, आज आप लोगों के सामने हम एक ऐसे लीडर को लाने जा रहे हैं जिन्होंने फॉरएवर की दुनिया में एक बेहतरीन काम करके दिखाया है। किसी ने सही कहा है, कंधों पर जिम्मेदारी, आंखों में एक सपना था, थी दिल में उम्मीदें, पर घर तो एक सपना था। एक संयुक्त परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाना कोई मामूली बात नहीं। इसके लिए अपने सपनों को दफन करना पड़ता है, अपनी इच्छाओं को मारना पड़ता है। ऐसा ही कुछ हुआ झारखंड के सुरेंद्र गुप्ता के साथ, जो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए काफी मेहनत और मशक्कत कर रहे थे, पर परेशानियां और मुसीबतें थीं जो उनका साथ नहीं छोड़ रही थी। इन सब से छुटकारा पाने के लिए वो अपने परिवार समेत दिल्ली भी आ गए, और वो भी मात्र 600 रुपए महीने की नौकरी पर। परिवार चलाना मुश्किल लगने लगा, तब उन्होंने और भी कई छोटे मोटे काम किए, पर उन्हें वहाँ भी सफलता नहीं मिली। जीवन में एक ऐसा समय आया जब पूरे परिवार को एक वक्त के खाने के लिए भी तरसना पड़ता था। वो वक्त सुरेंद्र गुप्ता कभी भूल नहीं पाए। उन्हें ये भली भांति समझ आ गया था कि इन कामों से उनकी जिम्मेदारियां पूरी नहीं हो सकती, उन्हें कुछ बड़ा करना होगा। और तभी उनके बड़े भाई ने कहा कि फॉरएवर ज्वाइन कर लो, वहाँ से तुम अच्छी खासी रकम कमा सकते हो और परिवार चला सकते हो, अपने सपने पूरे कर सकते हो। पर सुरेंद्र गुप्ता ने अपने भाई की बात नहीं मानी। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि किसी कंपनी में काम करने से उनकी ये समस्याएं दूर हो सकती हैं। समय बीतता गया। 18 महीने के बाद एक बार फिर फॉरएवर का नाम उनके जीवन में आया। तब तक सुरेंद्र गुप्ता और उनका पूरा परिवार कर्ज में डूब चुका था। कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तब इन्हें अपने भाई की बात याद आई। इनकी जिंदगी को बदल सकता है तो वो था फॉरएवर। फिर क्या था दोस्तों, सुरेंद्र गुप्ता ने अपने जीवन की एक और बाजी खेली, और आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, ये मौका उन्हें कहां से कहां ले गया। जी हाँ, कर्ज में डूबे हुए सुरेंद्र गुप्ता आज सैकड़ों बार विदेश यात्रा कर चुके हैं। जो व्यक्ति एक वक्त दाने दाने को मोहताज था, आज वो महीनों में लाखों रुपए कमा रहा है। ये है फॉरएवर की दुनिया, जिसने सुरेंद्र गुप्ता की जिंदगी बदल कर रख दी। दोस्तों, आज वो अपनी मेहनत और लगन के बल पर FLP इंडिया में सूरिंग मैनेजर के तौर पर जाने जाते हैं। आज लोग आगे बढ़ने के लिए उनका उदाहरण देते हैं। आज उनके पास सब कुछ है जिसकी वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे, और ये सब मुमकिन हो पाया सिर्फ और सिर्फ फॉरएवर की बदौलत। कह सकते हैं कि फॉरएवर ही है जिसने सुरेंद्र गुप्ता के जीवन को फर्ज से अर्ज पर लाया है। जी हाँ, करीब 2 बार वो भारत में नॉन मैनेजर में टॉप रैंक पा चुके हैं, कई बार चेयरमैन बोनस दे चुके हैं, ईगल मैनेजर रिट्रीट पा चुके हैं, मैनेजर्स रिट्रीट में हमेशा देखे जाते हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं, और इनकी टीम पूरे भारतवर्ष में फैली हुई है। हमारे उस सफल लीडर का नाम है सुरेंद्र गुप्ता। सुरेंद्र गुप्ता जी, आइए, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम नेटवर्क मार्केटिंग टॉक्स विद सूर्य सिन्हा में। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, यानी कि फॉरएवर में शुरुआत कब की? हाँ, शुरुआत की बात करें तो हमारे घर में 2007 में ही शुरुआत हो गई थी, 5 अक्टूबर 2007 में। अच्छा। लेकिन क्या होता है ना कि जब भी आप कोई नई चीज़ आती है तो पहले डाउट आता है, डिसीजन नहीं आता है। वैसे हमारी ज्वाइनिंग भी मेरे बड़े भाई साहब ने करा दी, जो हमारे अपलाइन भी हैं और ये कहें कि हमारे गुरु भी हैं। और उन्होंने जब ऑर्डर करा कि एक फॉर्म भरना है, मैंने फॉर्म भर दिया उनको। लेकिन 23 नवंबर 2007 में फॉर्म भरा गया था। लेकिन दोस्त, अगर बात करूं आपको, तो 2009 मैं एक्टिवली अपने लिए इस काम को करना शुरू किया था। मैं ऐसा क्यों कि 2007 में आपने फॉर्म भरा और एक्टिवली काम शुरू किया आपने 2009 में? हाँ, ये भी एक बड़ी अच्छी बात है, एक अच्छा सवाल है ये। अक्सर क्या होता है कि हम फॉर्म तो भर लेते हैं लेकिन वहाँ पे स्टार्ट नहीं कर पाते। लेकिन जब हमारे घर में इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया गया, मेरे बड़े भैया को बहुत अच्छे हेल्थ बेनिफिट आया, मेरी भाभी को बहुत अच्छा बेनिफिट आया, और इसी कारण से 2009 के अंदर मैं भी कलकत्ता आया हुआ था। तो वहाँ पर मेरी वाइफ को पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, और जब दर्द हुआ तो मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया कि एक प्रॉब्लम जिसको स्टोन की प्रॉब्लम बोलते हैं गॉल ब्लैडर के अंदर में। और जब मैं वापस दिल्ली गया
तो मैं जाकर के इसकी जानकारी ली प्रोडक्ट्स के बारे में, और प्रोडक्ट्स की जब जानकारी ली और मैंने प्रोडक्ट देना शुरू किया, आपको क्या बताऊं सर, जो डॉक्टर साहब ने बोला था कि इसको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, और वहाँ पे देखा 4 से 5 महीने में इतना बेहतरीन रिजल्ट आया। और फिर क्या हुआ, मुझे भी एक प्रॉब्लम थी सर्वाइकल की। जब मैंने इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया, और आपको बताऊं 2-3 प्रोडक्ट्स जो कि आज हम सब लोग जानते हैं, एलोवेरी नेक्टर, और एक पहले हमारा गार्लिक थाइम आता था, वो उसको मैं इस्तेमाल किया, और जब मेरे में बहुत अच्छा रिजल्ट आया, तो मुझे कहते हैं ना कि किसी भी काम में आगे बढ़ने के लिए प्यार होना बहुत ज़रूरी है। सही बात। और मुझे प्रोडक्ट से बहुत प्यार हो गया सर। क्या बात है। और फिर मैंने स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया कि नहीं, इस काम को, इस मैसेज को लोगों तक जरूर पहुँचाऊँगा। मतलब 2009 के बाद आपने सीरियसली शुरू किया? बिल्कुल बिल्कुल, अपने लिए शुरू किया मैंने। बिल्कुल सारे दरवाजे बंद करके मैंने फोकस हो गया था कि इस जो मुझे हेल्थ जो मिला इतना बढ़िया, मैं लोगों तक लेकर के जाना चाह रहा था। और मुझे जो भी टूटी फूटी शब्द आई, मैंने लोगों से बताया, अपनी स्टोरी लोगों को शेयर किया, लोगों को बताया। अभी आपने मुझसे कहा कि आपकी वाइफ को गॉल ब्लैडर में स्टोन था, तो क्या आपने प्रोडक्ट लेने के बाद क्या आपको उनका ऑपरेशन कराना पड़ा? नो। असल में डॉक्टर ने मुझे भी कहा था कि आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन है, अच्छा जी। और कहा गया था कि आपको गॉल ब्लैडर रिमूव करना पड़ेगा। बिना रिमूव किए इसका उपचार नहीं है। मैं तैयार भी हो गया था गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करवाने के लिए, रिमूव करवाने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। उसी दौरान मैंने अपने प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू किया था। अच्छा जी। विश्वास मानिए, जब से मैंने ये प्रोडक्ट इस्तेमाल किए, मुझे आज तक गॉल ब्लैडर रिमूव करने की जरूरत नहीं पड़ी। आपसे एक बात और पूछना चाहूंगा, फॉरएवर करने से पहले क्या आपने पहले भी कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की थी? नहीं, अगर सही बात बताऊं तो मैं अब जो बिज़नेस कर रहा था, मैं एक्चुअली मेरे फादर भी रेडीमेड गारमेंट्स का काम कर रहा था, और फिर हम लोग भी रेडीमेड गारमेंट्स में ही थे बेसिकली। और एक्चुअली परिवार के लिए जो भी चीज़ चाहिए था ना, वो सफिशिएंट वहाँ से मुझे मिल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। और एक्चुअली क्या है, एक व्यापारी के लिए भाषा में बात करूँ तो व्यापारी के पास 2 चीज़ें होती है। जब मुझे भी ये बात तब पता चली जब 2001 में मेरी शादी हुई, और जब मेरी वाइफ कहती थी कहीं घूमने की बात आती है, कहीं खर्च करने की बात आती है, तो एक व्यापारी बड़ा अच्छा डायलॉग बोलता है कि अगर वो तेजी होता है तो कहता है समय नहीं है, और जब मंदा होता है ना तो कहता है यार तुम क्यों खर्च की बात कर रहे हो, यहाँ अपने स्टाफ और अपने पार्टी को पेमेंट नहीं दिया जा रहा है। तो लेकिन उसी में बहुत ज़्यादा व्यस्त था, वही सुबह उठना और चाबी लेकर के दुकान पे जाके बैठना, ग्राहक का इंतजार करना, ग्राहक को संतुष्ट करना, उस लाइफ में बहुत अच्छा चल रहा था। कोई दिन हाँ कभी कभी समय मिल जाता था। एक बार वाकया बताऊं, कभी कोई दुकान में कुछ ऐसे लोग आते थे, वाइट कॉलर व्यक्ति, टाई लगाए हुए, जैसे आज मैं भी आपके सामने टाई लगा के बैठा हूँ, तो वैसे लोग आते थे, कभी कभी चर्चा करते थे उसमें। तो हम तो सोचते थे होता होगा कोई नेटवर्क कंपनी, मुझे लग रहा था कि हाँ होता होगा, कि पता नहीं क्या है। लेकिन क्या होता है ना, व्यस्तता में हम लोग ने कभी ध्यान नहीं दिया। हाँ, मैं नेटवर्क सुना हुआ था, लेकिन मैं कभी इस पर ध्यान नहीं दिया कि होता ऐसा भी, क्योंकि अक्सर क्या होता है आज समाज के अंदर जॉब या बिजनेस ही हम लोग जानते हैं आज की डेट में। तो हाँ सुना हुआ है, लेकिन मैंने कभी कहीं गया नहीं किया था। मतलब पहली आपकी कंपनी फॉरएवर? हाँ, पहली। और ये आपको बता दूं, ये भी बहुत अच्छी बात है, जितना एक्सपीरियंस है, इतना मुझे बिलीव है इस कंपनी के ऊपर में कि मेरी ये आखिरी कंपनी भी है सर। पहली और आखिरी भी है। क्या बात है। जीना भी इन्हीं के साथ में है, मरना भी इन्हीं के साथ में, क्योंकि इन्होंने हमारे घर में ना, आज अगर मैं बात करूं तो 2007 से 2019 हो गए, आज हमारे घर में दवा मुक्त जीवन हम लोग जी रहे हैं। बहुत बढ़िया। दिल्ली जैसी जगह पे जहां हवा, पानी और भोजन जो हमारा बेसिक है, इतना बुरा हाल हो चुका है कि वहाँ पे अगर एक हेल्दी लाइफ मिल रही है तो यकीनन किसी भी हाल में हम लोग फॉरएवर को हम किसी हाल में छोड़ नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने नया जीवन दिया हमें से। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अभी आपने कहा कि आपके घर में एक परिवर्तन आया है। बिल्कुल सर, आपके जीवन में परिवर्तन आया है। अब आप कैसी लाइफस्टाइल जी रहे हैं? यही बताऊं कि लाइफ स्टाइल तो गजब का, मतलब कमाल का चेंज हुआ है। और थैंक यू फॉरएवर, कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो बहुत स्ट्रगल किया है हमने लाइफ में, और हाँ स्ट्रगल किया है। और आज आप देख रहे हैं थोड़ा सा बदला सा, और ये सबका सबसे बड़ा रोल है हमारा फॉरएवर, इसमें जो फॉरएवर का सबसे ज़्यादा रोल है फॉरएवर का। किस तरह का परिवर्तन आया है? हाँ, परिवर्तन ये आया कि जब मैं दिल्ली आया था तो मुझे याद है, उस दिन को नहीं भूलता हूँ मैं, और बड़े डंके की चोट से बोलता हूँ कि, और इस बात को हर इंसान को समझना चाहिए कि सफलता संघर्ष की कोख से ही पैदा होती है। बहुत बढ़िया है ना। और उस संघर्षों को हमने रूबरू करा है, अपने आंखों के सामने देखा है। हमने 600 रुपये की नौकरी भी करी है दिल्ली के अंदर में,
और ऐसी जगह पे काम करने का मौका क्या बोलेगा, मौका तलाश रहा था कि कैसे जीवन यापन चले। 50 रुपए की दिहाड़ी पे भी हमने नौकरी करी है। 50 रुपए हाँ, दिहाड़ी पे भी नौकरी करी है। आज आप गए, हाँ आपको बता दूं इस बारे में, पता नहीं आपको जानकारी हो ना हो, मैं आपसे बोल रहा हूँ सर। दिहाड़ी का मतलब है आज मैंने काम किया तो आज का पैसा मुझे मिलेगा, कल नहीं गया तो कल का पैसा नहीं मिलेगा। अच्छा, वो दिन भी देखा, लेकिन लाइफ में एक चीज़ तलाश रहा था कि हे भगवान कोई ऐसा मौका तो दे कि मैं भी अपने को प्रूव कर सकूं। नहीं पता था कि ये प्रॉब्लम के साथ में इस तरह की चीज़ें मिलेगी। और लाइफ स्टाइल की बात करूँ तो 2001 में मेरी शादी हुई, और शादी के दौरान जब मैं वाइफ जब वापस अपने मायके आई तो मैं भी आया उसको लेने के लिए। जब लेने के लिए आया तो मुझे वो घुमाने के लिए ले गई, जैसे कलकत्ता का जो फेमस जगह है, मुझे तो नहीं पता था, लेकिन कलकत्ता के फेमस जगह पे लेके गई। वाइफ घुमाने ले गई? हाँ, वाइफ घुमाने ले गई। क्या बात है। और जानते हैं क्या हुआ? और उस घुमाने के दौरान वो मुझे एयरपोर्ट पे ले गई, दमदम एयरपोर्ट पे। अच्छा। अब दमदम एयरपोर्ट पे जब मुझे लेके गई तो वहाँ पे मैं दूर से देखा कि हवाई जहाज को नीचे, तो मेरा फील कर रहा था यार सब बैठा हुआ बंदा कैसा महसूस करता होगा, सब बैठने वाला बंदा। क्योंकि यकीनन आज आपको बताऊँ सर कि आज अगर फॉरएवर हमारे जीवन में नहीं होता और मैं बाहर के लोगों को देखता हूँ तो एक सबसे बड़ी दिक्कत ये नज़र आती है कि लगभग 80% 90% लोगों का जो नीचे से ही देखते हुए जीवन खत्म कर देते हैं हवाई जहाज को देखते। बैठने का तो मौका ही नहीं मिलता, लेकिन फॉरएवर ने वो लाइफ दी। मतलब मेरी तो आपको बताऊँ, और मैं भी मैं कहूँ कि सबसे लकी पर्सन मैं फॉरएवर के अंदर हूँ। कैसे? इस मामले में मैं बड़ा, उस दिन जो मैं हवाई जहाज देखा था तो सोचता था यार कभी दिल्ली से कलकत्ता, कलकत्ता से दिल्ली आ जाऊंगा। लेकिन मुझे नहीं पता, जब मैं फॉरएवर शुरुआत करी, लोगों से बात करी, लोगों ने मना भी करते और अच्छा लगता है। अब पहले बुरा लगता था, पहले मायूस हो जाता था, मना करता था ना, बैठ जाता था यार मैंने कौन सा ऐसा गलत बात करती, मैं तो अच्छी बात करने गया था उनसे सेहत के लिए। और वो हमें कहते यार तुम ये चेन बनाना, ये वो क्या क्या बातें करते हैं मुझे समझ में। मैं कहता यार मैं एक अच्छे हेल्थ लेकर के आया आपको, लेकिन मैं रुका नहीं सर, सही बताऊँ। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके हाँ, लेकर गया, मैं लोगों को बताता गया, मैं रिजेक्शन को कभी ध्यान नहीं दिया कि कितने लोग मना कर। हाँ, जिसने यस करा ना, मैं उस दिन भगवान को थैंक्स करता कि थैंक यू, एक व्यक्ति से मुझे मिलवा दिया। और जानते हैं उसको मिलवाने का नतीजा हुआ, मेरी पहली जो फ्लाइट की यात्रा मिली है वो देश का नहीं, नेशनल नहीं मिला, मुझे इंटरनेशनल मिला सर। कहाँ गए थे आप? हांगकांग गया था मैं। क्या बात है, कंपनी की तरफ? हाँ। अच्छा, अभी तक आपकी कितनी विदेश यात्राएं हो चुकी? अगर मैं देश विदेश की यात्रा की बात करूं तो लगभग 24 से 25 यात्रा तो हो चुकी है। हो चुकी है। हाँ, 6 टाइम तो अमेरिका जा चुका हूँ सर। 6 बार अमेरिका जा हाँ, चुके? और सुनता हूँ कि अगर किसी के पासपोर्ट पे यूएसए का वीजा लग जाए उस व्यक्ति की वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाती है। ये पहले नहीं मालूम था मुझे भी। हाँ। मतलब आप खुशकिस्मत हैं कि आपका वीजा लगा हुआ है अमेरिका का भी। हाँ, अमेरिका का 6 बार अमेरिका जा चुके हैं। हाँ, यूरोप की यात्रा जा चुका हूँ, यूके की यात्रा जा चुका हूँ। एशिया में ये नहीं कि आज जनरली हम लोग इंडियन एज ए इंडियन हम लोग देखते हैं क्या है, पटाया देखते हैं, थाईलैंड देखते हैं, है ना, इन जगहों पे जाना चाहते हैं। लेकिन कंपनी देखिए हम लोगों को टूर में, मुझे याद है, और सर आप भी तो थे वहाँ पे, हम लोग मरीना बे सेंट के अंदर थे 2015 में, जो 3 बड़े बड़े टावर। मैं तो उतर के इतना रोमांचित था, जब मैं उतरा एयरपोर्ट पे, बस में हम लोग जा रहे थे तो उसको फोटोग्राफ ले रहे थे, लंदन आई का और होटल का। लेकिन क्या पता जब गाड़ी घूम करके उसकी बेसमेंट में लगी तो हम लोग बोले यार हम लोग भी यहाँ लगेंगे, हम लोग यहाँ ठहरने वाले। तो लोग जाते हैं सिंगापुर घूमने के लिए, लोग घूमने जाते हैं, लेकिन ऐसे होटलों में ठहरना उनके बजट में कहीं भी आप बजट बना ही नहीं पाते, लेकिन फॉरएवर हमें बना करके देते हैं। सही कह रहे हैं। जब हम जाते हैं विदेशों में, आप इंग्लैंड भी गए थे? हाँ बिल्कुल, यूके में था। हमारी पहली मुलाकात इंग्लैंड में ही हुई। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ ठीक, मतलब हम इंडियन हैं और हमारी मुलाकात इंग्लैंड में हुई थी। मैं कहता हूँ कि फॉरएवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हमें हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस तो देता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक परिवार भी हमें देता है, एक दोस्त एक अच्छा देता है, एक शुभचिंतक भी देता है। बिल्कुल सही, ये सबसे अच्छी बात है। देखिए आज हमारी मुलाकात 2014 लंदन में हुई और आज मैं आपके साथ बैठ करके आपके बीच में चर्चा कर रहा हूँ। मेरी खुशकिस्मत ये कि आज मैं नहीं सर, मैं खुशकिस्मत हूँ, मैं खुशकिस्मत हूँ कि आप एक ऐसे शख्स जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर नहीं, आने वाले टाइम मेरी शुभकामनाएं कि पूरी दुनिया के अंदर आप नंबर 1 होने जा रहे हैं सर। आपको लगता है कि? बिल्कुल बिल्कुल 100% लगता है। ऐसा कैसे लगता है? ऐसा लगता है कि इंसान की बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाती है, जिसके शब्दों के अंदर पॉजिटिविटी है वो बंदा कहीं भी पहुंच सकता है। अक्सर हम बोलते क्या है, अक्सर हम सुबह से शाम तक उठ करके एक ही चर्चा करते हैं, भगवान को, अपने पेरेंट्स को, अपने समाज को, अपनी सोसाइटी को हम दोष देते रहते हैं। लेकिन वहीं पे एक व्यक्ति अगर वही बात को दूसरी तरीके से बोले जो आप पे मुझे नजर आती है, हाँ, जो आप बोलते हैं हर समय हर चीज़ों में, चाहे जैसा भी, उसमें अच्छी चीज़ें निकाल लेते हैं। अच्छा, चलो मेरी खुशकिस्मत नहीं, मुझे 2014 से मिल करके मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए, मुझे अच्छा लगा कि मेरी बातों में आपको पॉजिटिविटी नजर आ रही है और आप
आपको और मैं लगता ये है? आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा लोगों को कि अगर आप सफल होना चाहते हैं जीवन में ना, तो एक चीज़ जीवन से आप निकाल दीजिए कि जहाँ भी आपको लग रहा है ना, आप सोचते हैं कि मैं नेगेटिव टॉक कर लूँ, हाँ आप अपने सेफ मोड के लिए तो बता सकते हैं, आप अपने को सेव कर लेंगे, लेकिन आप एक सक्सेस की तरफ नहीं बढ़ सकते। जैसे बहाना करना, एक्सक्यूजेस देना, आप दे सकते हैं, दीजिए। मैं भी यही कर रहा था। आपको 23 नवंबर 2007 और 2009 के बीच हमने क्या हमने बहाने किया। किस तरह के बहाने किए थे आपने? अरे यार लोगों से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि एक दुकानदार आदमी था मैं, दुकान में बैठा हुआ ग्राहक चल करके आता था मेरे पास में, और फॉरएवर के अंदर देखा कि मुझे लोगों के पास चल करके जाना पड़ेगा। लोगों को पहले वर्ड आता था कन्विंस करना पड़ता था, ये दिमाग में आता था कन्विंस करना पड़ेगा, प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा। आज सबसे बड़ी बात बताऊं सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लोग अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, यकीनन बदलना चाहते हैं। आप किसी व्यक्ति से पूछ लिए, आप कलकत्ता के लोगों से पूछ लिए, पूरे हिंदुस्तान के, पूरी दुनिया के 716 करोड़ लोगों से पूछ लिए, हर व्यक्ति सफल होना चाहता है। लेकिन सबसे बड़ी डर क्या है ना, फियर टू फेल, असफल होने का डर जब के अंदर बैठा है। और वो मेरे अंदर क्या था, लोगों से बात करना। अगर मैं आज आपसे अगर यहाँ पे बात कर रहा हूँ ना, मुझे याद है मेरी शादी में अपनी पत्नी से सवाल नहीं कर पाया था। तो क्या बात कर? हाँ, आप मेरे से सवाल कर, मैं जवाब दे पा रहा हूँ, ये तो नहीं बात है, ये थैंक यू फॉरएवर का कारण ये हुआ है। अच्छा। हाँ। और शादी से पहले जब बीवी को देने गए थे सवाल नहीं किया था, कुछ नहीं पूछा था, मैं डर गया था। डर गए थे? हाँ। लेकिन एक सवाल किया था, लेकिन यहाँ नहीं बता पाऊंगा। एक सवाल किया था? अच्छा। हाँ, जो बड़ा खतरनाक सवाल था वो हाँ, वैसे कुछ व्यूअर जानते हैं जो हमारी पर्सनल मीटिंग में बैठते, वो जानते हैं कि सवाल मैंने किया क्या था। अच्छा। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा इस वक्त, वो ये कि जैसे आपने फॉरएवर शुरू किया, तो क्या फॉरएवर आपने आसानी से कर लिया या आसानी से कामयाब हो गए? नहीं, अगर आसानी से सब कुछ हो जाए तो हर व्यक्ति कामयाब हो जाएगा। अच्छा। हाँ। तो किन मुसीबतों का, परेशानियों का सामना करना पड़ा आपको? मुश्किलें तो आती है, क्योंकि आप एक कॉन्सेप्ट लेकर के जा रहे होते हैं। और मुझे जो लगता है कि आज समाज के अंदर देखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है ना, चाहे वो मुश्किलों में है, वो 15, 20, 25, 50 हज़ार की नौकरी कर रहा है, मुश्किलों में है, लेकिन एक परिवार के लोग होते हैं, देखो बच्चा काम कर रहा है। मैं एक दुकान में बैठा हूँ, दुकान जा रहा हूँ, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है कि व्यक्ति कहता है कि काम कर रहा है। यहाँ पे मैं देखता हूँ अक्सर ज़्यादातर लोगों की ज़रूरतें पूरी होती है, लेकिन जब आप इस तरह के कॉन्सेप्ट लोगों को लेके जाते हैं, जहाँ हेल्थ की बात आप करते हैं, वेल्थ की बात करते हैं, टूर्स की बात करते हैं, ड्रीम्स की बात करते हैं, तो लोग कहते हैं यार रहने दे भाई, रहने दे, विश्वास करते ही नहीं। और पता है क्या है, एक दिन क्या वाक्या बताऊँ, मैं अपने बिल्कुल करीबी रिश्तेदार को, मतलब जिसको हम चाहते हैं जैसी जानकारी मिले पहले उसको बताया जा करके, मैंने वही काम किया जा करके। जब उनको बताया तो उन्होंने बड़े प्यार से मेरे कंधे पे हाथ रख के बोला कि सुरेंद्र, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना काम, ये तुमने क्या शुरू कर दिया? हाँ यार, ये सुनना पड़ता है लोगों को, मतलब वो इतने प्यार से बोलते हैं कि हमने कोई गुनाह कर दिया जैसे ही लगता है। अरे भाई, मैं एक बेहतर चीज़ को अगर मुझे महसूस हो रहा है, और ये हम कहीं ना कहीं हर समय कर रहे होते हैं। एक दुकानदार के पास जाते हैं, कपड़े लेकर के आते हैं, अच्छा लगता है, हम उसकी तारीफ कर देते हैं। हम एक मूवी देख करके आते हैं, अच्छा लगता है तो हम 10 दोस्तों को बोलते हैं यार तू देख करके आना, अगर नहीं अच्छा लगे पैसे तो मेरे से वापस लेना। हम इतनी गारंटी करके उस फिल्म को हिट करा देते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। है ना, एक रेस्टोरेंट का, एक चाय की दुकान का, अगर उसकी चाय पी लेता है बंदा तो 10 जगह तारीफ करता है, भाई तू अगर वहां जाएगा ना उसकी चाय जरूर पी कर आना। सही बात है। कभी जिंदगी में नहीं बोले मैं कर क्या रहा हूँ, यहाँ पे वही चीज़ तो महसूस करके मैं लोगों को बताने गया था। तो दिक्कतें तो आती है। मैं कहता हूँ सर, अगर आप सपने की तरफ बढ़ना चाहते हैं ना, तो दिक्कतों का स्वागत करिए, उसको आने दीजिए, क्योंकि मैं कहता हूँ कि समस्या ना आपको बहुत ऊंचाई तक लेकर के जाना चाहता है। अगर उसको आप दोस्त बना ले तो दोस्त बना लीजिए, समस्याओं का सामना दिखाना। हाँ, समस्या वो आपके अंदर बेहतर चीज़ें निकालना चाहता है वो। हाँ, मैंने देखा है, मेरे पास भी आए कई लोग गए, जब मैं लोगों से बात करी तो अपने लोगों तो मना कर दिया मुझे। अब मैं डिसीजन तो ले चुका था कि मैं इस काम को करूँगा और अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए अच्छी एक लाइफ स्टाइल के करूँगा। लेकिन क्या हुआ, जब लोगों का तांता लग गया अपने लोगों को मना करने के लिए, तो मैंने एक काम करा सर, मैं अपने सीनियर के टच में रहा। बहुत बढ़िया। सबसे जरूरी चीज क्या है, अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, सीनियर का मतलब ये नहीं कहते कि जो आपका फॉर्म भर दिया है, सीनियर का मतलब ये नहीं कि आपको एक मीटिंग दे दी, सीनियर का मतलब वो अपलाइन, वो ऐसे शख्स जो हर पल, जैसे हमारे माता पिता ना हर पल हमारे जन्म के बाद से लेकर के ना हमारे बारे में जितना सोचते हैं, मुझे लगता है कि इस पूरी धरती के अंदर ना अगर उससे भी ज़्यादा कोई सोचने वाला व्यक्ति होगा वो है आपके अपलाइन जो है। और फिर मैंने क्या किया, उनको मैंने हैंड ओवर कर दिया।
क्योंकि एक बार की मैं सुना था ट्रेनिंग में कि आज पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर ना हनुमान जी की मंदिर और मूर्ति बनाया गया, पूजा होती है, लेकिन अर्जुन की मूर्ति नहीं। क्योंकि कारण क्या था कि जब भी हनुमान जी को कुछ बोला जाता था तो एक ही बोलते थे, जय श्री राम। वो कहते थे उनका आधा काम हो जाता था। यशमैनशिप आपको यश प्राप्त करा सकता है, लेकिन अर्जुन बहुत बड़ा धनुर्धर था, लेकिन क्या हुआ, वो जब भी भगवान श्री कृष्ण को कुछ ऑर्डर करते थे तो सवाल करते थे। तो मैंने क्या किया, हैंड ओवर करा, और उन्होंने एक ही बात मुझे सुनाई कि ट्रेनिंग से जुड़े रहो। क्या बात है, ट्रेनिंग से जुड़े रहो, ऑफिस से जुड़े रहो। अब जब आपके अंदर ऑफिस से आप जुड़े रहते हैं तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है। ऑफिस से जुड़े रहने से। और हर लोग यही चर्चा वहाँ करते थे कि यार आज मैं 10 लोगों से बात करी, 10 में से क्या 11 लोग ने मना कर दिया। बोला एक लोग कौन है, एक व्यक्ति की पत्नी आके बोलेगी सब कुछ करना, ये मत करना। ऐसे भी मुझे हुआ। हाँ, तो ऐसे मना करते थे, लेकिन मैं जब अपने लोगों से बाहर निकला, मैं अनजान लोगों के बीच में गया। अब क्या करता था सर, मैं अपनी अगर बताऊँ तो होता था कि मैं लोगों को बात करने में कैसे किसी से बात करूँ अनजान जगह पे। तो मैं क्या करता था कि जैसे एक जगह कहीं गया, देख लिया कि 10 गली है, उसमें 10वीं गली का नंबर देख लिया, और फिर मैं पहली गली वाले में आकर के खड़ा होता था, किसी दुकानदार से पूछता था, भाई साहब ये 9 नंबर गली किधर पड़ेगा। तो और मेरे हाथ में ऐसी बोतल होती थी, और मैं उस सोचता था ये बोतल तो देखिए एक बार, एलोवेरा जेल की बोतल हाथ में रखा हुआ है, और मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये इसको देखना, इसको देख, इसको देख। तो मैं एड्रेस पूछ रहे, छोड़ दे तो इसको दे। तो कहते थे भाई इधर से सीधा चला जा। अब वो जा रहा, मैं जानता हूँ, मैं तो देख के आया था पहले। फिर मैं दूसरे दुकान में जाकर के फिर पीछे देखता था कि यार वो देखा तो नहीं। फिर दूसरे दुकानदार से पूछता था, फिर वो जब नहीं बोलता था वो फिर एड्रेस बता, तीसरे पे जाकर के ना, फिर मैं जाकर के उसको बोलता था कि सर ऐसा है ना, वो एक राजा भाई साहब हैं, उनको ये बॉटल देना है मुझे, उनका पेट बड़ा ख़राब रहता है एलोवेरा जेल का, और मैं एड्रेस भूल गया हूँ, तो 9 नंबर गली। तो एक बंदे ने पूछ दिया मेरे से, अच्छा जी ये पेट में बढ़िया काम करता है। हाँ जी बहुत बढ़िया काम करता है। तो हम लोग शुरुआती दिनों में क्या होता था कि आपको क्या बताऊँ, वो बीटाडीन जो आते हैं ना, लाल दवाई जो होती है ना, वो एक तरह की टॉक्सिन्स होती है, वो हम लोग क्या करते थे, डेमो करके दिखाए। क्या बात है। और यकीन मानिए सर, जब वो पहली बोतल का ऑर्डर आया सर, क्या बताऊँ, जब उसने पहली बोतल का अनजान आदमी ऑर्डर दिया, क्या बताऊँ, मेरे जो पैरों पे ना जमीन से मैं कई 5 फुट ऊपर उड़ गया। उठ करके मैं भागने लगा कि यार मेरा स्टार्ट हो गया। मैं पहली मतलब कहते हैं ना, जैसे दुकानदार को बोहनी हो जाए ना, वो हमारी बोहनी हुई है, समझिए। समझ गया। हाँ। ठीक है ना। और फिर मैंने अगर बात करूँ तो अनजान लोगों में कभी कभी ऐसा भी किया है मैंने, आपको सीक्रेट बता देता हूँ। जैसे हमारा मोबाइल नंबर, एक किसी के पास मोबाइल नंबर है, अब मोबाइल के 10 नंबर तो हैं, तो मैं क्या करता था, एक नंबर को चेंज कर दिया। अब लास्ट नंबर मेरा 7 है, तो मैं इसको कहता था 0 1 2 3 4 5 6 8 9। 7 को छोड़ दिया, 7 तो मेरा नंबर है। अब लोगों को कॉल करता था मैं, हेलो, हाँ जी, क्योंकि पता चल गया था कि यहाँ पे इस काम में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो लोगों से बात करनी पड़ेगी। ठीक है, आप फेस टू फेस नहीं बात कर पा रहे, कोई दिक्कत नहीं, फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं। उसी दौरान मुझे एक शख्स मिले, और ये कहीं ना कहीं हर वो व्यक्ति को जानना चाहिए इस बात को, और क्यों सीनियर बोलता है कि ट्रेनिंग से जुड़ कर रही है, उस दिन मुझे पता चला। तो सर जैसे मैंने फ़ोन करा सर, उधर से बड़ी हैवी आवाज़ आई। मेरा ये आदत है कि हेलो, हाँ जी राजा भाई साहब बोल रहे हैं, मेरी एक ही डायलॉग होती थी, राजा भाई बोल रहे हैं, नहीं जी रॉन्ग नंबर रख दिया उन्होंने। फिर दूसरों को किया, तीसरे को किया, इस तरह से चेंज करके करते। उन्होंने बोला हाँ सर कौन बोल रहे हो, तो बोले सर मैं सुरेंद्र कुमार गुप्ता बोल रहा हूँ। और कहाँ से बोल रहे हो, बोले सर मैं दिल्ली से ही बोल रहा हूँ, मैं नारायण से बोल रहा हूँ। ऐसा है ना, एलोवेरा जेल देना था वो राजा भाई को। अच्छा सॉरी गलती से लग गया सर। अच्छा एलोवेरा जेल देते हो, उधर से एक जवाब। तो एक बात आती है, किसी मूवी में मैंने सुना था कि किसी भी चीज़ को अगर पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात मिल जाती है उसे मिलवाने के लिए, और वो शिद्दत आपके अंदर होना तो यकीनन ऊपर वाला भी देख रहा होता है। फिर उसने बोला कि ठीक है मुझे एलोवेरा जेल ला के देना। अब अगले दिन क्या, मैं एलोवेरा जेल लेके पहुंचा। अब जब एलोवेरा जेल देने गए, अब क्या बताऊं मेरे साथ में, आज जैसे जिस जगह पे आप इंटरव्यू कर रहे तब शानदार जगह पे आप, और जब वो पहले गए तो लॉबी में बिठा दिया उन्होंने, छोटे से लॉबी में। बोला अच्छा जी आप ही गुप्ता जी, सरदार जी की साइज मेरे से 3 गुना ज़्यादा। अच्छा, इतना मोटा तगड़ा आदमी। अब मैं सोचूं कि मैं तो एलोवेरा जेल देने आया, मैं तो सोचूं जल्दी भागूं यहाँ से निकल करके। भाई कैसे शख्स के सामने आ गया। तो उन्हें बैठने के बाद उन्हें पानी मंगाया, पिलाया उन्होंने। फिर बोला अच्छा इसकी एजेंसी मिलती है क्या? तो हमने बोला हाँ सर एजेंसी तो मिलती है, इसमें इसका मार्केटिंग प्लान होता है। तो अच्छी बताओ ये।
अब वो क्या हुआ कि कमरे के अंदर ले गए, और जब कमरे के अंदर ले गए तो ऐसे ही बड़े बड़े सोफे लगे हुए थे। अच्छा। एक सरदार जी तो फैल के पूरे में बैठ गए सोफे में, उसने अपनी वाइफ को बुला लिया। ये घटना बता रहा हूँ, ये हर एक के जीवन में आएगा सर ये। अच्छा अच्छा। हाँ, जब उन्होंने बुला लिया, बुलाने के बाद अपनी पत्नी को आवाज़ दिया, बैठ जाओ जी, गुप्ता जी कुछ बता रहे हैं। उधर से बेटे को आवाज़ लगा, सैनी बेटे पुत्र तुझे जाओ, इतने बैठो इतने बैठो। हाँ, उन्हें फिर अपनी बहू को बुला लिया। मैं भक्त सही बताऊँ सर, भगवान से मनाता है कि भगवान जल्दी से एलोवेरा जेल ले, पैसे दे, मैं यहाँ से निकलूँ। हाँ। वहाँ पे 2 फ्लीट ऐसी लगी हुई थी। अच्छा। उससे बोला गुप्ता जी बताओ कैसे एजेंसी मिलती है। यकीन मानिए सर, मैं जब बता रहा था, मार्केटिंग प्लान बता रहा था कि नो ज्वाइनिंग नो रेंट में जो हम बताते हैं, जैसे जब बता रहा था तो मेरे पसीने निकल रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि गुप्ता जी गर्मी ज़्यादा लग रही है, एसी बढ़ा दूँ क्या? बोला नहीं नहीं सर, ओके सब कुछ ठीक है। और जब वो सब कुछ बताने के बाद जब उन्होंने फॉर्म भरा, बोला ये जेल ले जाओ, मैं नहीं लूँगा, कल मेरे नाम पे बिल करवा के लगा। जब मैं बाहर निकला ना तो एक चीज़ समझ में आ गई थी कि अगर आप किसी के सामने बैठे हैं, देश के आप सुप्रीमो के साथ बैठे हैं या दुनिया के सुप्रीमो के साथ बैठे हैं, अगर आप किसी को दिल से बात कर रहे हैं ना तो सामने वाले को दिल पे जाके लगती है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने जाकर के दिल से जो बोला ना, लेकिन एक बात समझ में आ गई थी, जो पसीने आ रहे थे तो मुझे समझ में आ गया कि मुझे ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है। हाँ। अगर आप ट्रेनिंग नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपलाइन का इस्तेमाल करेंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर एक कहीं ना कहीं अपलाइन आपको जब वहाँ पे साथ नहीं देता है या कारणवश कहीं बिजी हो तो फिर हम दोष देते हैं, और उस ऐसी अपॉर्चुनिटी जहाँ हम अपने बच्चों को एक ऐसी ज़िंदगी देने जा रहे हैं, हम उसको छोड़ करके बैठ जाते हैं। उस दिन के बाद मैंने एक बोलता हूँ कि सीखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सीखते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी सीखते है। रहना जरूरी है। तो अच्छा, उन सरदार जी ने फिर आपसे प्रोडक्ट लिए? बिल्कुल लिए। फिर वो 2cc करा उन्होंने, 2cc करा। क्या काम भी किया उन्होंने? नहीं, लेकिन एक काम उन्होंने मेरे लिए बहुत बढ़िया किया। हाँ, क्या? आपको बताऊं, वो शादी के मेट्रोमोनियल का काम था उनका, अवतार मेट्रोमोनियल दिल्ली के अंदर, उनका बड़ा फेमस है वो। अच्छा। लेकिन उन्होंने 16,000 लोगों को, उनके पास लिस्ट थी 16,000 लोगों को उन्होंने मैसेज करा। अच्छा। हाँ, जब एलोवेरा जेल के बारे में उन्होंने पिया तो उन्होंने मैसेज बनाया, उन्होंने मुझे बुलाया, मैं अपने बड़े भैया को भी लेके गए। तो उन्होंने लिखवाया क्योर बाय नेचर, नेचुरल वे, यूज एलोवेरा जेल, आस्क गूगल वर्ल्ड दी बेस्ट एलोवेरा जेल, कॉल मी। अब उनके पास सर बताओ धड़ाधड़ कॉल आया, और वो मुझे कॉल करे कि गुप्ता जी आ जाओ, फ्रेंड्स कॉलोनी जाओ, सुखदेव नगर जाओ, साउथ एक्स जाओ। और मैं जाता, गुड हेल्थ की बुक लेके जाता, हाँ, और वहाँ जाकर के मैं दिख कर था। लेकिन ये दौरान में क्या हो, मैं इतना एक्साइटेड हो गया कि बोला अब तो मैं सक्सेस कर गया, मैं मैनेजर बन जाऊँगा यहाँ पे। सही बात है। और क्या हुआ कि 2 महीने गुजर गए तो मैंने लगा यार मैं इसको स्पॉन्सर किया, ये इन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया है। ये काली बनी हो रही है ना। तो मैंने बोला यार, मैंने फिर सरदार जी से 2 महीने में तक खुल चुका था कि मैं बातचीत कर सकता था उनसे। तो मैंने सरदार जी ऐसा करो ना, आप ट्रेनिंग से थोड़ा आइए। तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं तो नहीं जा सकता ट्रेनिंग में, मैं बहुत बिजी हूँ। तो यहाँ पे मुझे 2 चीज़ें निकल कर गई सर। जब मैं साउथ एक्स में प्रोडक्ट देने जाता था ना, लोग प्राइस देखते थे। आज मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ पूरे देश का और पूरी दुनिया के लोगों के बारे में को बताना चाहता हूँ सर कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स एक वरदान के रूप में है। बहुत बढ़िया। जिसके घर में जाएगा ना, उसके घर में बीमारी नहीं रहेगी। लोग पैसा देखते हैं, तो मैं इसमें एक लाइन लिख रखा है अपने लिए, और लोगों को बताता हूँ कि प्रोडक्ट कभी भी किसी के घर में कीमत से नहीं गई है, एक किस्मत से गई है प्रोडक्ट्स। क्या बात है, किस्मत से जाएगी। किस्मत से जाएगी, कीमत से नहीं जाएगी। आप बहुत पैसे वाले, मैंने साउथ एक्स और फ्रेंड्स कॉलोनी ऐसी जगह पे जहाँ करोड़ों की कोठियाँ हैं, सही बात है, महंगी महंगी कारें लगी हुई, लेकिन उन्होंने इन प्रोडक्ट की प्राइस दे करके मना कर दिया उन्होंने। मना कर दिया। हाँ। सही बात। दूसरी बात, उन्होंने एक बड़ी सी बात बोली, जब मैंने सरदार जी को बोला कि सरदार जी आप आइए ट्रेनिंग अटेंड करिए, यहाँ पे ट्रेनिंग होती है और बगल में पंजाबी रोड और नारायण, कोई खास दूर नहीं है सर, बिल्कुल सही, मतलब 2-3 किलोमीटर का अंतर है बस मात्र। लेकिन जब मैंने उनको एक दिन बोला कि सर आप ट्रेनिंग से जुड़िए, तो उन्होंने एक लाइन बोली मुझे, और मैं चाहता हूँ इस माध्यम से मैं चाहता हूँ कि दुनिया के हर एक व्यक्ति जो अपने सपने पे काम कर रहा है इस लाइन को जरूर सुने। तो उन्होंने एक बात बोली एक दिन कि सुरेंद्र ऐसा है ना, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, नहीं कर पाऊँगा, आप मेरे भरोसे मत रहना। जब आप किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराते तो भरोसा तो बनता है ना, चलो ये भी कामयाब होगा, मैं भी कामयाब होगा। और ये मेरे मन में भी चल रहा था, लेकिन मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया था ट्रेनिंग से जुड़े रहने के कारण से
तो मैंने क्या किया वहाँ पे, उनको मैं तुरंत एक लाइन बोली कि सर फॉरएवर मैंने आपके कारण नहीं ज्वाइन किया है, मैंने अपने कारण से ज्वाइन किया है। जिस इंसान का खुद का कारण क्लियर होगा ना, यहाँ पे कुछ भी अचीवमेंट को अचीव कर सकता है सर। बिल्कुल बिल्कुल, जब खुद का क्यों करना है मुझे, हाँ, क्यों आपका जितना मजबूत होगा ना, वाई जितना स्ट्रांग होगा, हाउ तो छोड़ ही दीजिए, आप कर लेंगे। मुझे पता है हम सबके अंदर इतनी ताकत तो है, हम कर सकते हैं, लेकिन हम बहुत सारे लोगों का ना क्यों ही क्लियर नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, क्यों ही क्लियर करना है, क्यों करना है, फॉरएवर क्यों करना है, मालूम ही नहीं है, इसलिए कामयाब नहीं हो पा रहा। और मालूम इसलिए है कि लोग सुनना नहीं चाहते सर, सुनना नहीं चाहते। मैं इस पर एक बात बोलता हूँ, आज व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कई ऐसे मैसेज आते हैं। मैं कहता हूँ भाई, हर एक मीटिंग में बोलता हूँ कि अगर किसी इंसान को सफल होना है, दो चीज़ें साथ आ जानी चाहिए। एक होता है समय और दूसरा होता है समझ। लेकिन क्या होता है, जब हमारे पास समय होता है ना, तो हम कहते हैं यार आई एम द बेस्ट, और जब समझ आती है समझ आ चुका होता है। बहुतों के साथ ऐसा मैंने भी देखा है, मैं भी देखता हूँ। कई लोगों को मैं समझाता हूँ कि समझ जाओ समझ जाओ समझ जाओ, समय पे समझते नहीं, और जब समय चला जाता है अब उन्हें समझ आती है कि मुझे समझना चाहिए था, बिल्कुल समझ आ चुका है, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इस बिजनेस में एक बात ये भी है, देखिए मैंने, लोग सीखना नहीं चाह रहे हैं, सुनना नहीं चाह रहे हैं। सर आपको क्या बताऊं, बड़ा हंसी आती है यार। मैं उसमें सबसे बड़ा जीता जाता, आप दुनिया की छोड़ो ना बात को, मैं आपको, आप क्यों दूसरे को, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं सामने आपको बैठा हूँ ना। इस पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर FLP इंडिया को देखा जाए तो मुझे, मेरे से ज़्यादा होशियार आदमी आपको नहीं मिलेगा। क्या बात है। हाँ, आपको बता रहा हूँ। अच्छा। जब मेरे घर में मीटिंग होती थी तो मेरे जब बड़े भैया मीटिंग देते थे ना, तो मैं दूसरे कमरे में जा करके ना उनका मजाक करता था। क्या बात है। हाँ, बड़े भाई का। हाँ। अच्छा, क्या कहते थे? कैसे करता था आपको दिखा सकता हूँ। अच्छा। वो आप ऐसे समझते हैं ये आप फेंक रहे हो, मैं लपेट रहा हूँ। अच्छा। तो मैं जानता था कि लपेटना। अब बड़े भैया देखो बड़े बड़ी बात करेंगे, मैं अपनी वाइफ को बोलता देखो बड़े भैया ना, अब देखो विदेश टूर की बात करेंगे, ये नेपाल तो गए नहीं है, अमेरिका की बात करेंगे, देखना बात करेंगे, लाखों रुपए की इनकम की बात करेंगे, कार की बात करेंगे। हाँ, तो एक दिन का वाकया क्या हुआ, किसी हंसी मजाक के दौरान जब मैं ऐसे कर ही रहा था, तब तक बड़े भैया उस दूसरे कमरे में आ गए। तो मुझे वैसे देख लिए वो करते हुए, तो उन्होंने बड़े प्यार से बोला एक बात कि सुरेंद्र, जिस चीज़ का तू मजाक कर रहा है ना, वैसे विवेकानंद जी भी बोल के गए हैं कि जग जिस पे हंसा है ना, इतिहास उसी ने रचा है। चलो तुम ही हंस रहे हो ना, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आज जो नेट बना रहा हूँ ना, नेट को मैं क्या कर रहा हूँ, एजुकेट कर रहा हूँ, उसके अंदर के डर को निकाल रहा हूँ, उसकी वाई को मैं बड़ा कर रहा हूँ। जिस दिन नेट जब वर्क करेगा ना, तब देखना तुम। क्या बात। उससे मुझे समझ नहीं आई क्या बोल गए वो, लेकिन आज मैं देखता हूँ कि आपके बड़े भाई PL गुप्ता जी। हाँ, PL गुप्ता जी। और सही बताऊँ सर कि 50 साल की उम्र में वो आए फॉरएवर के अंदर। लुक वाइज वो 75 साल के दिखते थे, आज आप मिले उनसे, आज 62 ईयर ओल्ड है, लेकिन आपको 40 से 42 साल के देखेंगे। मतलब वो कहते हैं मैंने बुढ़ापा पहले काट लिया, अब जवानी काट रहा हूँ फॉरएवर के प्रोडक्ट के कारण। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं भी रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी। अच्छे और बड़े अच्छे ट्रेनर भी हैं, बहुत अच्छे ट्रेनर हैं। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे अपलाइन और मेरे बड़े भाई और मेरे गुरु हैं वो। क्या बात है ना। क्या बात। और मैं उनकी ट्रेनिंग, सबसे बड़ी बात है कि मैंने महाभारत में देखा है, एक दुर्योधन, सॉरी अर्जुन और एक कौन था जो एकलव्य, अच्छा, मूर्ति बनाकर सीखा था। हाँ। तो मैं उनकी जितनी बातों से नहीं सीखा, उनकी एक्साइटमेंट, उनकी बॉडी लैंग्वेज सीखा। वो एक चीज़ जानते हैं कि लाइफ में किसी भी हाल में हारना नहीं है, बस अगर किसी चीज़ को ठान लो, हाँ, हारना नहीं है बस। आप अगर काम कर रहे हैं पूरी ईमानदारी से, आप ऑनेस्ट है ना, यकीनन आप सफल तो ज़रूर होंगे बस। जरूर। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अभी तो हम लोग शुरुआत की है सर। बिल्कुल। अच्छा, जैसे आप स्टार्टिंग में काम करते थे, बिगिनिंग में आप डरते थे लोगों से बात करने में, अब क्या डर लगता है? नहीं, अब तो डर नहीं लगता है। हाँ, लेकिन एक चीज़ तो है, पहले मैं मायूस हो जाता था, अब मैं खुश होता हूँ। अच्छा। क्यों खुश होता हूँ कि लोग जब मना करते थे पहले तो छाती बैठ जाती थी, यार एक बंदा नहीं जुड़ा मेरे साथ, क्या होगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा। लेकिन आज मैं देखता हूँ किस लेवल पे आकर के, जब देखता हूँ कि आप काम कर रहे हैं ना, तो लोग मना करते हैं ना, तो थोड़ी हंसी आती है, यार इतनी अच्छे प्रोडक्ट्स, इतनी अच्छी कंपनी, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को मना कर रहा है।
बेचारे का किस्मत खराब है। अभी भी लोग आपको मना करते हैं? हाँ, और मैंने बड़े बड़े लोगों को सुना है, नेशनल इंटरनेशनल स्टेज पर सुना है। क्या सर आपको मना नहीं करते क्या? सही बात है। होता है ना, क्योंकि प्यार भी ना से ही शुरू होती है। बस आप अपना फॉलोअप बना के रखिए। हाँ, मैं एक काम करता हूँ, अगर कोई व्यक्ति मेरे से मिलता है, अगर नंबर एक्सचेंज हो जाता है, तो एक वाकया बताऊँ। एक दिन का, हमारे बड़े डायनेमिक लीडर हैं, आज हमारे बीच नहीं रहे, और उनका ट्रेनिंग थी, सिर्फ मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग दी उन्होंने। अच्छा। शोरिंग मैनेजर हैं सुभाष भटनागर जी, आज हमारे बीच में नहीं है। तो उन्होंने एक बड़ी बात मेरे से पूछ दिया कि सुरेंद्र तुम काम कैसे करते हो, क्या काम करने का तुम्हारा तरीका है? तो मैंने एक बात बोली, सर देखिए ऐसा है ना, जिसका नंबर मेरे पास आ जाए तो मैं एक काम करता हूँ, स्ट्रॉन्ग फॉलोवर बन जाता हूँ उसका। क्या बात है, फॉलोवर अच्छे बन जाते। मैं तब तक फॉलो करता हूँ या तो वो दुनिया छोड़ के चला जाए या मैं चला जाऊंगा, तभी वो छूट सकता है। मैं फॉलो करता रहता हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, फॉलो अप में बहुत बड़ी पावर है। और ये जानता हूँ, मना तो होगा, नो तो होगा, नो को आपको ऑन करना आना चाहिए, और नो को ऑन तब कर पाएंगे जब अच्छे तरीके से आप प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे, अच्छी तरीके से, ईमानदारी से, ओपन माइंड से आप ट्रेनिंग लेंगे। सर आपको बताऊं, चलिए ये तो नहीं बोलना चाहिए लेकिन मैं बोल देता हूं यहाँ पे, मैंने देखा है कि ट्रेनिंग हॉल में कई ऐसे लोग आते हैं और जज की मुद्रा में बैठे रहते हैं, ट्रेनर को चेक करते रहते हैं। वो खुद को नहीं चेक कर रहे होते हैं और वो उस पर सवाल खड़ा करते रहते हैं। अरे भैया, अगर उसके स्टेज मिला हुआ है वहाँ पे और अगर कोई बता रहा है ना, उस चीज़ों को आप अपनाओ ना। वो प्रश्न पूछते हैं। हाँ, और जज कर रहे होते हैं। जज कर रहे होते हैं सर। कई लोग जजमेंट करते रहते हैं, आते हैं ऐसे बहुत जने, सिर्फ जज करने के लिए। जज करने के लिए बहुत लोग आते हैं ऑफिस में सर। कभी आइए दिल्ली ऑफिस में देखें, ज्यादातर वो लोग होते हैं जो फेलियर होते हैं जज करने वाले। हाँ, जज करने वाले तो मैंने देखा है अक्सर, सब कुछ जानते तो सब कुछ है लेकिन रिजल्ट उनके पास कुछ नहीं होता है। पास कुछ नहीं होता है। बातें बहुत बड़ी बड़ी। हाँ, बातें उनसे करवा लीजिए आप। कई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों का अनुभव है। हाँ 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 हाँ, मुझे तो नहीं है लेकिन बहुत सारे लोगों से अब मुलाकात तो हो रही है सर। हाँ। मैं ये जानना चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि अगर वो इस बिजनेस को शुरू करना चाहें तो कैसे शुरुआत करें? चलिए, बहुत अच्छी बात है ये, चाय के बाद अच्छी सवाल निकल कर के आया है। क्योंकि कामयाबी की तो हर किसी को भूख है। हाँ। लेकिन कहते हैं ना, तकलीफ कोई लेना नहीं चाहता। मैं भी अगर बात करूं कामयाबी की, तो मैंने भी बहुत ज़्यादा तकलीफ ली है, बहुत ज़्यादा बताऊं। शुरुआती दिनों की बात करूं तो ऐसे भी टाइम हुए थे कि दिन दिन भर हम मेहनत करते थे, लोगों के बीच में जाके बात करते थे, लोग मना करते थे, घर आते थे, घर आकर के जब वाइफ को कहते थे यार बहुत अच्छे लोग तो मिले लेकिन आज मेरे साथ जुड़ा नहीं बोलता। मैंने बहुत अच्छे तरीके से मार्केटिंग प्लान बताई। फिर कभी कभी क्या होता था, इतनी परेशानी मायूसी होती थी कि लगता था यार पता नहीं क्या होगा, समझ नहीं आता था। और कभी कभी फिर वाइफ को बोलता था यार देख ना, चलना, अगर तुम भी साथ रहेगी तो हो सकता है कोई ना मिले तो तुम बैठी रहेगी साथ में, तो तुमसे ही बात कर लूँगा। एक दिन का वाक्य बताऊं सर कि डिसीजन ले चुका था, करना है मुझे और करना है तो करना है, ये दिमाग में चल रहे थे। अब होता है कि लोगों से बात करनी होती है, अब लोगों से बात करने में हिचक होती है, यार कहाँ से शुरू करूँ, कैसे शुरू करूँ। सही बात है। सबसे बड़ी दिक्कत यही है, अब सारी बातें बता ली, अब यार शुरू कैसे करूँ। एक वाक्य बताऊँ, मैं सिरोही सेक्टर 11 में रेलवे स्टेशन रिजर्वेशन काउंटर के पास खड़ा था, तो एक गाड़ी आके लगी, तो मेरी वाइफ बोली स्कूटी से, तो मैं स्कूटर पर बैठा हुआ था, तो वाइफ बोली कि जाओ उससे बात करो, अच्छा लग रहा है बंदा। अच्छा लग रहा है, मतलब कैसा अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ये, जाके बात तो करो, कार्ड दे करके तो। हम लोग क्या होता है, अक्सर क्या होता है, प्री जज करने लग जाते हैं, अक्सर अंदर डर लगा हुआ है। अनजान व्यक्ति को कैसे, मैं सोच ही रहा था तब तक वो चला गया बंदा। तो मेरी वाइफ ने मेरे मुंह पे हाथ रख दिया ऐसे करके, ऐसे कि तुम नहीं कर सकते, ऐसे बोल दिया। हाँ, ऐसे बोल दिया। मतलब क्या बताऊँ, मतलब इतना चुभन अंदर से हुई ना। इसके बाद अपने को देखा कि यार जो भी मिलेगा मैं बात करूँगा, कोई करे ना करे। बात करी, बात करने के दौरान में ना दिन देखा ना रात देखे, कभी नहीं देखा। भूख तो समझ ही नहीं आता था कि भूख क्या होती है। कुछ मिला तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। ऐसे भी दिन गए, कभी कभी एक समोसे में भी, कभी एक ब्रेड पकौड़े खा करके भी पूरा दिन निकल जाता था, पता नहीं चलता था। और हाँ, नशा ऐसा आ गया था। हाँ, क्योंकि 2009 के बाद ना मैंने इसको दिल से करना शुरू कर दिया। यकीन मानिए, जब मुझे एक बंदा मिला बस स्टॉप पे, और उस व्यक्ति के पास एक फाइल थी बड़ी, क्योंकि अक्सर हम लोग सीखनेस पे जल्दी चले जाते हैं। नए लोग अक्सर क्या होता है, बीमार लोगों के बीच में चले जाते हैं। तो मैंने एक व्यक्ति को देखा, बोला यार
भाई साहब आपको कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो बोला नहीं नहीं मुझे नहीं है, मेरे जीजा जी की प्रॉब्लम है, आर हॉस्पिटल में भर्ती है। तो मैंने उससे बात करी कि मेरी एक कंपनी है ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती है, अगर आप आ सकते हो तो देखिए। पता नहीं ऊपर वाले का क्या समझ में आया कि मैं हज़ारों लोगों से बात करी, वहाँ से तो नो मिला, लेकिन उस व्यक्ति को इतना ही बात मैंने बोली दिल से कि अगर आप अच्छा लगे तो मेरे ऑफिस में आइए। मेरे ऑफिस में जब वो व्यक्ति आया तो वहाँ पे प्रोडक्ट्स का डेमोस्ट्रेशन देखी उसने, एलोवेरा जेल का डिटॉक्सिफिकेशन देखा, फिर उसने आर्टिक्सी का डेमोस्ट्रेशन देखा। तो उनके जीजा जी को बाईपास सर्जरी होना था। अच्छा अच्छा। तो बाईपास सर्जरी के बोला कि ठीक है मुझे ये प्रोडक्ट्स दिलवा दिए। तो मैंने उनको 3 प्रोडक्ट्स दिलवाए, एलोवेरा जेल, आर्टिक्सी और गार्लिक थाइम। दिलवाने के बाद क्या हुआ, उनके जीजा जी चल फिर नहीं पाते थे, बिल्कुल बैठे रहते थे। वहाँ पे क्या हुआ, जब इन प्रोडक्ट्स को दिया गया तो 1.5 महीने के बाद ऑपरेशन होना था, वो 1 महीने के बाद ही गाँव से वापस आ गया दिल्ली। और इतना फिट कि क्या बताऊँ, बिहार से खुद चल करके वो बंदा आया। और जब उसने बुलाया हमें कि गुप्ता जी आप आ जाओ, और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं। और जब मैं वहाँ गया, उन्होंने कुछ रिलेटिव से मिलवाया, फिर वहाँ पे हम लोगों ने टूटे फूटे शब्दों से बात करी, वहाँ पे उन्होंने प्रोडक्ट्स लिए। लेकिन जब बात आई टीम बिल्डिंग की ना, टीम बनाने की बात आई, टीम को इकट्ठा करने की बात आई, क्योंकि एक ट्रेनर ने बड़ी सी लाइन लिखी थी, पूरे स्पेलिंग लिखी TEAM। अगर आप बहुत बड़ी सफलता चाहते तो टीम का निर्माण करिए, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। ये तो जहन में थी, लेकिन टीम बनाना आता ही नहीं था। अब उनको इकट्ठा करने में बताऊं तो क्या होता था कि जाकर के मैं मीटिंग करता था, जाकर के वो बुलाए 10 लोगों को नीचे चद्दर बिछा करके, मैं जाकर के बोलने के पहले ही पैर कांपना शुरू हो जाता था। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब लोग जमीन पे बैठे हैं प्लान में। लोग, मैं सोचता था कि मैं तो बहुत अच्छा बोल लूंगा, लेकिन जैसे 10 लोग बैठे थे और 20 आंखें जैसे पलट के देखता था, लगता था अब क्या बोलूं। 5 मिनट बोलता था, आवाज़ रूंध जाती थी, बोलना ही बंद हो जाता था। क्या बात। लेकिन फिर मैं बोलता था यार मुझे कामयाब होना है, मुझे आगे बढ़ना है, इनको तोड़ना है, मुझे इस बैरियर को तोड़ना है। बहुत बढ़िया। और वहाँ से शुरुआत करी, कुछ टीम वहाँ से बनी। फिर तो आपको बताऊँ पटना आना शुरू किया, उसके थ्रू पटना आया। पटना में हम लोगों ने 20 रुपये वाले नाश्ता भी किया हमने। 20 रुपये में 20 रुपये का नाश्ता। हाँ, पूड़ी और सब्जी मिलते थे स्टेशन के पास, वो भी खाया। 30 रुपये का खाना मिलता था, वो भी खाया। और ऐसे होटल में ठहरा है, होटल तो नहीं लॉज में ठहरा, जहाँ एक कमरे के अंदर में हम लोग 10-10, 12-12 लोग सोते थे। क्या बात। हाँ, और समझ में यही आता था कि यार ये रुकेगा तो कुछ तो करेगा। और मैं सबको सुला देता था अंदर, मैं दरवाजे के पास मैं सोता रहा। क्या बात है, मतलब इतना मैं सोचता था कि कोई घर निकल के बाहर नहीं आएगा तो मुझे तो पहले पता चलेगा कौन भाग रहा है भाई। अच्छा 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 अच्छा। इस तरह से शुरुआत हमने करी टीम बनाने के लिए। एक दिन का वाकया था कि मैं झारखंड गया मीटिंग देने के लिए, और जब वहाँ पे बुलाया तो एज ए सीनियर, आज जैसे आप मेरा स्वागत कर रहे हैं कि इंडिया का ये वो इतनी तारीफें हो रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे भी। लेकिन जब स्ट्रगल देखता हूँ तो मुझे याद आता है कि मुझे एज ए सीनियर मुझे बुलाया गया था वहाँ पे। अच्छा। मैं भी सुपरवाइजर लेवल में था, लेकिन सीनियर था। और जब वहाँ गया तो 38 लोग बैठे हुए थे। अच्छा। और जब मुझे बुलाया गया तो मैं जब उनको देखा तो मेरे पैर कांपने फिर शुरू हो गए। तो मैंने अपने बोला यार मुझे आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना, तू मुझे साथ दो यार। और मैंने रट्टा लगाया हुआ था, सही बताऊं सर आपको। मैंने एलोवेरा जेल के जो 8 एलिमेंट है, लिग्निन, सैपोनिन, ये सारे मैंने रट्टा लगाया हुआ था। अच्छा। और मैंने पूरी ईमानदारी से जो मेरे साथ हुआ था इन प्रोडक्ट के माध्यम से, जो रिजल्ट है, मैंने पूरी ईमानदारी से बताया। और यकीन माने वो 38 के 38 लोग पॉजिटिव हुए। और वहाँ से मैं असिस्टेंट मैनेजर बना था। 38 लोग पॉजिटिव हुए। मतलब जो आपने रट्टा लगाया। हाँ। और जो लेकिन उसको दिल से बताया मैंने, दिल से बताया जो फील किया था हमने। जो प्रोडक्ट के इस्तेमाल के बाद जो रिजल्ट आया तो उसको मैंने लोगों को बताया। सफलता तो है, लेकिन थोड़ी सी तो तकलीफ उठानी पड़ेगी। भूख, फिर दिल्ली की अगर हम बात करें, हम सुबह निकलते थे, शाम हो जाती थी, पता ही नहीं। घर वाले पूछते यार तुम क्या काम करने लगे, पहले तो घर पे टाइम पे भी तुम आ जाते थे, अब तो तुम्हारा कोई टाइम ही ना जाने का टाइम रहता है ना तुम्हारे आने का भी टाइम रहता है। ये क्या कर लिया, तुम अपना ही काम करो, तुम कपड़े का ही काम करो। और हर बार तुम 15 तारीख को तसल्ली देते हो, तुम्हारे चेक तो बनते ही नहीं है। ये भी देखा है हमने सर। तो मैं एक बात बोलता हूँ कि अगर आप दुनिया जीतना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले जो गृह युद्ध है ना, जो घर में आपके सवाल आ रहे हैं, लेकिन मैं बड़ा अच्छा लगता है कि मैं बड़ा पॉजिटिव हूँ कि मेरी वाइफ मेरे साथ थी। उसने मुझे बहुत सपोर्ट करा है। कैसे सपोर्ट किया मैंने आपका? हाँ, उसने कभी ये सवाल नहीं किया कि तुम्हारा बिजनेस कैसा है, बस ये कहते थे कि तुम करो, तुम अच्छा कर रहे हो। अच्छा अच्छा। हाँ, कि अगर घर से उनकी वाइफ या उनकी फैमिली मेम्बर को सपोर्ट कर देना तो हम जीत सकते हैं बड़ी से बड़ी जंग को। घर के लोग। हाँ, घर के लोग सही कह रहे हैं। घर के लोग अगर सही हो जाएं बिल्कुल तो आपका युद्ध बड़ा आसान हो जाता है। और घर के लोग ही ठीक ना हो तो बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। मतलब तो ये मैंने देखा है अपनी लाइफ में कि मैंने देखा कि मुझे वहाँ से पॉजिटिविटी मिली है। मुझे बहुत सारे लोगों को देखता हूँ घर से ही रोक दिया जाता है कि बेटा रहने दे, लोग जब साथ नहीं देते तो इंसान हार जाता है।
ठीक बात कह रहे हैं। कई बार ऐसी भी स्थिति आई है, बारिश में भीग करके जाना, कई तकलीफें ऐसी भी है। आपको छोटी छोटी बात बताता हूँ, उसमें बड़े बड़े लीडर की मौत हो जाती है। हमें लगता है हमने किसी को एलोवेरा जेल दिया, एक व्यक्ति को एलोवेरा जेल दिया, उसने 2 ढक्कन 4 ढक्कन या 50 ml पिया उसने, और पीने के बाद उसे स्वाद अच्छा नहीं लगा, वो बोतल वापस कर दी। अब लगता था यार क्या करूँ, उतने चेक नहीं बने, उतने का तो नुकसान हो गया। किसी को 2 बोतल जेल दिया, उसने पैसे नहीं दिए, ये भी तकलीफ होती थी यार क्या कर लिया ये मैंने, तो उधार दे दिया। हाँ उधार दे दिया, हाँ पैसे नहीं आए, तो कभी कभी लगता था यार नहीं करूँगा इस काम को। ऐसा लगता था? ऐसा लगता था कि नहीं करूँ। हाँ, लेकिन एक चीज़ था, लोगों को देखते थे कि, और लोगों लीडर को मैंने सुना कि उनके साथ भी ये तकलीफ चल रही है, और लोगों को भी तकलीफ, तो मैंने देखा कि नहीं मुझे अपना काम करना है ईमानदारी से, और मुझे जो चाहिए मुझे मिलने वाला है, ये विश्वास था मेरे पास में। समझिए। और मतलब आपके जीवन में ऐसा आया कई बार कि ना करूं, असफलताएं मिली, कई बार ऐसा है, ऐसा लगा कि नहीं, कई बार ऐसा है। और मुझे लगता है कि आप संगठन, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने जा रहे हैं ना, मुझे लगता है बाहर की दुनिया में सारी चीज़ें आपके लिए तैयार है, जो आज मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आपको खुद को तैयार होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद संगठित हैं, आप खुद मजबूत है ना, तो एक मजबूत टीम का निर्माण आप कर सकते हैं। तो मैंने उसमें क्या किया कि मैंने खुद को फॉरवर्ड के अंदर रोक कर रखा, खुद को फॉरवर्ड, विश्वास को जगाया, पूरा विश्वास को जगाया रखा। विश्वास कि मैं एक चीज जानता था कि अगर कोई व्यक्ति कामयाब हो रहा है तो मैं भी कामयाब होऊंगा, और मैंने कभी नेगेटिव चीजों को नहीं देखा। हमने विश्वास को जगाए रखा आपने, कि मैं कामयाब जरूर बनूंगा। बिल्कुल कामयाब जरूर। जब दूसरा कर सकता है तो मैं उससे भी बेहतर कर सकता हूँ, ये जिद थी हमारे अंदर। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात। और इसीलिए मैं रुका नहीं, अपना काम करता गया। और कहते हैं ना कि जब चीज़ की आप तलाश कर रहे हैं, वो लोग आपके इंतजार में आप ही के लिए खड़े हुए हैं। मैं तो इतना तक बोलता हूँ कि आप जैसे लोगों की तलाश कर रहे हैं ना, आपका माइंडसेट जैसा है, वैसे लोग आपसे, आपका ही इंतजार कर रहा है, वो आपको ही मिलने वाला है। वो लाख कोई दुनिया के कोई बड़े से बड़े लीडर, इवन मैं कहूँ फॉरएवर के रॉल्फ की भी समझाने चला जाए ना, उनकी बातों को समझ में आएगा। अगर आप तलाश कर रहे हो वैसे, वो आपका ही इंतजार कर रहा है। तो अपने तलाश को बंद मत करिए, और खुद को अपने को तराशते रहिए, और खुद पे विश्वास रखिए। आप आज नहीं तो कल सफलता। बिल्कुल 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 सर, इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल हाँ, समय देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, हाँ, अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा। बिल्कुल, अपने पे सबसे बड़ा काम है खुद पे, खुद को रोकना बहुत जरूरी है। कई लोग रुकते नहीं, बड़ी हड़बड़ाहट दिखाते हैं सर। मैं अगर बात करूँ, आज फॉरएवर के माध्यम से इंटरनेशनल टूर गया मैं, 2013 में हवाई गया मैं। हवाई जाने के बाद यहाँ से 15 घंटे 10 मिनट की फ्लाइट थी न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क से हवाई गया। वहाँ पे एक बहुत अच्छी लीडर आई, डबल डायमंड मैनेजर, उसका खुद का अपना बेटा सीनियर मैनेजर। उसने एक बात बोली जो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के लिए बहुत बढ़िया लगता है। आज मैं इस बात को बता सकता हूँ, जब उस स्ट्रगल को देखता था और आज मैं इसको देखता हूँ, तो उसको जोड़ करके अगर मैं वहाँ एग्जिट कर जाता, छोड़ देता, तो शायद वो चीज़ों को मैं पा नहीं पाता। वहाँ पे एक बात बोली उन्होंने कि 50 साल की इनकम आप 5 साल में ले सकते हैं, 50 साल की इनकम 5 साल में ले सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, हमारे इंडिया के अंदर सबसे बड़ी बात बताऊं सर, कि इन 5 साल को भी लोगों ने ना 5 महीने में करना चाहते हैं। 5 महीने में, बिल्कुल सही कह रहे हैं। फटाफट पैसा चाहिए, जल्दी से जल्दी। तो उन्होंने, एक लेडी ने बड़ी अच्छी बात बोली थी, डबल डायमंड में, वो शॉर्टकट है डिजीज। आप शॉर्टकट मत तलाशिए, ऑलरेडी फॉरएवर आपको शॉर्टकट दे रही है। तो मैं इन चीज़ों को देखता हूँ कि मुझे रुकना था बस। मैंने बहुत तकलीफें देखी है। कई बार ऐसा हुआ है कि बच्चे का बर्थडे, आप कहते हैं ना कि सफलता है, बच्चे का बर्थडे का फ़ोन आ रहा है, पापा कहाँ हो यार, कहाँ हो यार, केक ले आया, केक आप जब तक नहीं आओगे केक कैसे काटेंगे। उसमें भी हम मीटिंग्स कर रहे हैं, वहाँ पे लोगों से बात कर रहे हैं, उसको मार्केटिंग प्लान समझ। जब वाइफ कहते थे यार शादी का सालगिरह है, मंदिर जाना है तुम्हारे साथ में, तो मैं मीटिंग में बैठा हूँ, मीटिंग कर रहा हूँ। तो मेरे दिमाग में एक बात चलती थी कि सालगिरह तो साल में एक बार आता है, बर्थडे बच्चे का साल में एक बार आता है, लेकिन मुझे पता है अगर फॉरएवर कामयाबी ले ली ना, तो मैं हर दिन बर्थडे मनाऊंगा, हर दिन मैं अपने सालगिरह मना सकता हूँ। बहुत बढ़िया बात, ये मुझे नज़र आ चुके थे। और मुझे लगता है कि हर आदमी को ना फॉरएवर में आना चाहिए। लेकिन कहते हैं फॉरएवर आसानी से तो मिल जाती है, करना भी बहुत आसान है सर, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है समझना। अच्छा, अब ये बताइए, अगर कोई नया शख्स आज कोई एक FPO है, वो फॉरएवर स्टार्ट करना चाहे, बिल्कुल, तो कैसे स्टार्ट करना चाहिए उसे? सिंपली देखिए, कंपनी की जो मार्केटिंग जो आप देखते हैं, ट्रेनिंग पे देखते हैं, 3 बातें आती हैं निकल करके। सबसे पहली चीज़ है ना, आपका यूज़र बनना बहुत ज़रूरी है। यूज़र मतलब खुद इस्तेमाल करें। हाँ, अरे आप अपनी मिठाई की दुकान ही खोल रखे, लेकिन मैं दूसरी दुकान से मिठाई लेकर के आ रहा हूँ,
और कोई ग्राहक देख लिया ना तो कहता है यार इसकी मिठाई में दम नहीं होगा, बिल्कुल तभी सही तो बात है। मैंने कई बार आपको एक्सपीरियंस बताऊं, अगर आप मैं ब्राइट टू जेल की बात कर रहा हूँ, दुनिया का नंबर 1 पेस्ट हमारा है, लेकिन मैं अगर किसी को बता रहा हूँ जब तक मैं यूज़ नहीं करूँगा ना तो मैं दिल से बता नहीं सकता हूँ। अब उसमें अंतर क्या है, आपको सेल्समैन बनना है कि शेयर करने वाला व्यक्ति बनना है। जब तक आप सेल्समैन बने रहेंगे आप बहुत बड़ी सफलता नहीं ले सकते, बिल्कुल, हम यहाँ पे क्योंकि आप salesman सामान बनने बेचने पे लग जाएंगे। हम सेल्समैन बनने आए भी नहीं, हम नहीं बिजनेसमैन आए हैं, हैं। फॉरएवर बिजनेस ओनर हैं आप। यूज द प्रोडक्ट्स, मेक द स्टोरी। और हमारे ऑनर मिस्टर रेक्स भी कहते हैं कि आप अपनी स्टोरी का हीरो खुद हैं। आप स्टोरी क्रिएट करें और उस स्टोरी को लोगों को शेयर करिए। बहुत बढ़िया, सिंपल सा काम है और कुछ नहीं। यूज करें, महसूस करें और लोगों को बताते चले। बिल्कुल, इस्तेमाल करें पहले आप। इस्तेमाल करने के बाद जो आपको फायदे हुए हैं, आपके घर वालों को जो फायदे हुए हैं, वो बातें, वो अपने अनुभव दूसरों के सामने शेयर करें। वेरी गुड। उसके लिए मैं 3 लाइन बोलता हूँ। जैसे हम प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान करते हैं ना, मैं उसको कहता हूँ सेल्फ सक्सेस स्टोरी। सेल्फ सक्सेस स्टोरी, आप फॉरएवर में कैसे आए, कैसे प्रोडक्ट से प्रभावित हुए, आप लोगों को बताइए ना, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर ना बीमारों की भी कमी नहीं है और बेरोजगारों की कमी नहीं है। बीमार और बेरोजगार दोनों भरे पड़े हैं सर। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। तो नए लोगों के लिए एक ही बात बोलूँगा, सबसे पहले आइए, आप कंपनी से जुड़िए। 41 साल कंपनी को हो चुकी है, 160 से प्लस देशों में कंपनी अपने को प्रूफ कर रखी है। आपको प्रूफ करना है तो आप पहले इस्तेमाल करिए और ट्रेनिंग से जुड़ जाइए। मतलब आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, आपके दिल पे काम करेगा। और जब आप ट्रेनिंग करेंगे तो आपके दिमाग पे काम करेगा। जब दिमाग और दिल मिल करके जब जुबान पे आएगा तो सामने वाले के दिल पे जाके लगती है। बिल्कुल सही, मैं भी यही बात बोलता हूँ, पहले आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए। जब प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो ये प्रोडक्ट आपके शरीर पर काम करेंगे, आपकी हेल्थ को सुधारेंगे। बिल्कुल। जब आपकी हेल्थ सुधरेगी तो आपकी अंतरात्मा से एक आवाज आएगी, दिल से आवाज आएगी कि मैंने कितने बेहतरीन प्रोडक्ट इस्तेमाल किए। बिल्कुल सर। जब दिल से एक आवाज आएगी और उसके बाद दिमाग का आप इस्तेमाल करेंगे, दिल और दिमाग दोनों का जब मिश्रण हो जाएगा, आपको एक बड़ी सफलता मिल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सा काम है, यही काम यहाँ पे करना है। लोग सोचते हैं कि ये करना है, वो करना है। अरे भैया एक बात बताइए, क्या मुझे एलोवेरा की खेती करने की जरूरत है? नहीं करनी। क्या एलोवेरा की R&D करने की जरूरत है? क्या मुझे बोतल बनाने की जरूरत है? क्या मुझे पूरी दुनिया के अंदर ऑफिस खोलना है? क्या मुझे स्टाफ रखना? कंपनी यहाँ 98% काम किया हुआ है सर। सब 98% तो 98%, 2% तो काम करना है, यूज करना है, लोगों को शेयर करना है। और हम पता है 70% के कई लोग तो ऐसे भी हैं, दो सीसी का जब बिजनेस करना है वो खुद इस्तेमाल भी नहीं करते, सोचते सेल कर लें और बिजनेस शुरू। मैं तो यहाँ पे आपको बोलना चाहूँगा सर, सीधे लोग अक्सर 2 सीसी को भी ना लोग बोझ समझते हैं। मुझे प्रोडक्ट महंगा लगता है, बहुत ज़्यादा महंगा लगता है, लेकिन मैं कहता हूँ ये 2 सीसी मिस्टर रेक्स ने इसलिए बनाया गया है कि 2 सीसी का प्रोडक्ट ले जा करके अपने घर में पूरा इस्तेमाल कर लीजिए। पूरा प्रोडक्ट खोल करके खुद इस्तेमाल कर लीजिए, आपको बात करने में आसानी होगी। अब बता पाएंगे क्या है, प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट क्या है। जब तक खुद ने इस्तेमाल नहीं किया दूसरों को क्या बताएंगे, खुद ही को नहीं मालूम। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो मूवी देखी नहीं उसकी स्टोरी कैसे बता सकते हैं? बिल्कुल सुनी सुनाई वाली बात हो जाएगी। सही बात, जब तक ये प्रोडक्ट आपने इस्तेमाल नहीं किए तो इस प्रोडक्ट की पावर आप कैसे बता सकते हैं दूसरों को? और मैं बोलना चाहूँगा नए लोग जो FB यहाँ जुड़ रहे हैं और अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, यूज़ के साथ में जितनी भी ट्रेनिंग्स होती है हमारे जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, फॉरएवर की सारी ट्रेनिंग्स होती है, मैं ये कहूँगा कि आप कम से कम एक ट्रेनिंग को 10-10 बार जरूर लें। आपके अंदर वो सारी जो डाउट्स हैं, जो सवाल है ना आपके पास जो मन में, वो सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब तक करना चाहिए। चाहे प्रोडक्ट्स को लेकर के कई लोग सवाल करते हैं, कब तक यूज़ करना चाहिए, तो हम तो बोल देते हैं सर आप कब तक हेल्दी रहना चाहते हैं। क्या बात है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अक्सर हम एलोवेरा जेल देते हैं तो ये लोग कहते हैं सर कितने टाइम तक यूज़ करना चाहिए, ये बात निकल करके आती है। सही कह रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, इस वक्त आज भारत के अंदर बहुत सी कंपनियां चल रही हैं, कई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। बिल्कुल बिल्कुल। आप फॉरएवर में जुड़े हैं, ठीक है, आपने पहले कभी किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी बिल्कुल किया ना, देखा ना सुना, आपने फॉरएवर में किया और फॉरएवर में आपको कामयाबी मिली, आप कामयाब लीडर हैं यहाँ पर। आप ये बताएं कि इस वक्त आप ये क्यों कहते हैं कि सिर्फ फॉरएवर ही करना चाहिए? देखिए मैं तो ये कहूँगा कि अगर कोई नेटवर्क मार्केटिंग की बात करता है, मैं अपने दिल से बात बताऊँ तो मैं उस व्यक्ति को मैं धन्यवाद देता हूँ। क्यों? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग वही व्यक्ति करता है जो कुछ अलग सोच रहा होता है, अलग सोच रखता है। लेकिन मैं फॉरएवर ही क्यों करूं, ये इस पे में एक बात आती है कि फॉरएवर एक ऐसी कंपनी है जो प्रोडक्ट्स बनाती है ना, उस प्रोडक्ट्स के अंदर सबसे बात है रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट। बहुत बढ़िया। और अगर ये रिजल्ट नहीं होता तो क्या लगता है 41 साल और 160 से प्लस देशों को संतुष्ट करना, वहाँ का कानून,
वहाँ का आबो हवा, वहाँ का रहन सहन, खान पान, और एक जगह से प्रोडक्ट्स निकल करके पूरी दुनिया के लोगों को आज बहुत अच्छे तरीके से हेल्प दे रहा है। तो सबसे अच्छी बात है कि रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट होने के कारण मेन है, बैकबोन में हमारा प्रोडक्ट्स है। आज नेटवर्क मार्केटिंग की बात आती है तो अक्सर नेटवर्क मार्केटिंग में लोग मिलते हैं, प्लान बता दो जी, पैसा कैसे आएगा, अक्सर यही होता है, यही होता है। लेकिन हम लोग कहते हैं कि नहीं, आप प्लान मत जानिए, पहले कंपनी की प्रोफाइल जानिए, कंपनी की स्टेबिलिटी जानिए, दूसरी इसके बाद हम प्रोडक्ट्स की बात करें, इसके बाद पैसा आएगा। प्रोडक्ट में हमारे दम है, क्योंकि जब तक कुछ बिकेगा नहीं तो कैसे हमारा पैसा, प्रोडक्ट में दम नहीं हो तो आगे कहाँ तक जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे। यदि प्रोडक्ट ही बेकार है, यूजलेस है, तो नहीं और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी कंपनी के प्रोडक्ट कंपनी खुद तैयार करती है, वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी। बिल्कुल 145 से 300 टेस्ट होते हैं सर, और 160 देशों में अगर बात करें तो 450 टेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि हर देश के लैब भी उसको चेक कर रही है, लैब भी चेक कर रही है। और अच्छी बात है, फॉरएवर के अंदर जो हम एलोवेरा के अंदर जो वर्ल्ड लीडर हैं, उसमें सबसे बड़ी बात बताऊं, अभी 2015 का जो अभी हमारा WHO ने रिपोर्ट दिया इंडिया के अंदर में, वहाँ जो 3 प्रॉब्लम बताई गई है, जो लगभग 71% लोगों की मौतें हुई हैं 100% में, उस पर 3 प्रॉब्लम बताई गई, जिसमें सबसे पहली प्रॉब्लम हमारा फिजिकल एक्टिविटी खत्म हो गई। आज सारा काम रिमोट पे कर रहे हैं, हमारे बच्चे घर के नीचे से वैन पे बैठ करके जा रहे हैं और आ रहे हैं, हम जॉब पे जा रहे हैं, हमारा फिजिकल एक्टिविटी खत्म हो चुकी है, घर पे हम खाना मंगवा के खा ले रहे हैं। दूसरी जो बात बताई गई, डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिशन, और दुनिया की सबसे बेस्ट न्यूट्रिशन बनाने वाली कंपनी है, जो सारे इंटरनेशनल अप्रूवल के साथ आपको दे रही है। बिल्कुल सही बात है। और तीसरी जो बात उन्होंने बताई है, डिटॉक्सिफिकेशन, टॉक्सिन्स की बात कर रहे हैं। आज हवा से, पानी से, भोजन से, टेंशन से, दवाइयों से, रेडिएशन से हमारी बॉडी को ख़त्म करने के लिए जो टॉक्सिन्स आ रहे हैं ना, उसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए जो दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है, उसमें सबसे बड़ा मास्टर है हमारा एलोवेरा जेल, वो सबसे बड़ा नेचुरल डिटॉक्सिफायर है सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमें लगता है कि कोई व्यक्ति कुछ काम करे ना करे, मैं कहता हूँ गारंटी के साथ, अगर वो 9 बॉटल एलोवेरा जेल यूज़ कर ले, वो समझ लिए कि जो बात आप बोल रहे थे वो बात वो आपसे बढ़ करके बोलना शुरू कर देगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये मैंने देखा है सर। अच्छा गुप्ता जी, मैं अब आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा। पूछना ये चाहूँगा कि अब आप फॉरएवर कर रहे हैं, जब फॉरएवर कर रहे हैं, ऐसी कुछ परेशानी भी आ रही होगी, कोई नई कंपनी आ जाती है, दूसरी कंपनियाँ आपकी टीम को क्या तोड़ती हैं क्या? देखिए 10 साल हो गए मुझे फॉरएवर करते हुए, और मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि देश विदेश की यात्रा भी करी है कई, इंटरनेशनल स्टेज पे मैं फॉरएवर को देख चुका हूं, मैं फॉरएवर की स्टेबिलिटी देख चुका हूं, वहाँ के लीडर्स को मिल चुका हूं मैं, और नई नई कंपनियां आ रही हैं, बहुत ज़्यादा कंपनी आती है, और अक्सर ये दिक्कत होती है हर किसी के साथ में, और उनके पास होता कुछ नहीं है, वहाँ के कुछ लीडर्स को ही पकड़ते हैं, तोड़ने की कोशिश करते हैं। आपकी टीम में जब ऐसा होता है, आपकी टीम को तोड़ रहे होते हैं, या तोड़ के कुछ लोग गए भी होंगे, गए हैं, तो आपको कैसा फील हुआ, आपने उस स्थिति को कैसे संभाला? मैं यही जानता हूँ कि जैसे एक शादीशुदा व्यक्ति की अगर चर्चा करूँ, और जैसे मैं भी शादीशुदा हूँ, अभी शादीशुदा हूँ, और इसके बाद भी अगर मैं संडे को शादी मैट्रिमोनियल कॉलम जो है ना, कुछ लोग खोल के फिर भी रखे हुए हैं। अक्सर क्या होता है कि असफल होने का भी एक रीज़न है सर ये, कि कुछ लोगों ने विकल्प खोल रखा है। अच्छा, अगर आप विकल्प खोल रखे हैं तो आपके अंदर संकल्प नहीं आएगी, अगर संकल्प नहीं आएगी तो सफलता नहीं आएगी। अगर सचिन तेंदुलकर का उदाहरण दे दो, अगर वो क्रिकेट खेल रहा है और दिमाग में उसको हॉकी भी चल रहा होगा ना, या फुटबॉल भी चल रहा हो, तो वो आज महानायक नहीं होता क्रिकेट के अंदर। तो उसके लिए मैं बात बोलता हूँ, मीटिंग में ही सुनी थी ये बात, कि नई कंपनियों के लिए बोलता हूँ, अच्छी बात है, नई कंपनियाँ कोई दिक्कत नहीं आ रही है, कोई टेंशन नहीं है, हमें फॉरएवर में कोई टेंशन नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है सर, क्योंकि फॉरएवर बहुत मजबूत प्लेटफॉर्म है। हाँ, ये बट एक्सक्यूज से बहुत ऊपर जा चुकी है ये कंपनी। 41 साल मामूली थोड़ी बात होती है, एकदम मैच्योर कंपनी है, मैच्योरिटी के अंदर में, और 160 देशों में करोड़ों लोगों के साथ काम कर रही है कंपनी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो आज नई कंपनी में सर मैं बताऊं तो इसमें बड़ा अच्छा लगता है मुझे बताते हुए, कि इसमें कहता है कि मैं भी नहीं, तू भी नहीं, मैं भी गई, अगर मैं गई तो तू भी गई। क्या बात है, सही बात है, सही बात है। तो ये नई कंपनी का कहना यही है कि मैं भी नहीं, तू भी नहीं, अगर मैं गई तो तू भी गई। क्या बात है। और फिर बाद में बोलते हैं यार नेटवर्क मार्केटिंग बड़ा खराब है। एक्चुअली हुआ क्या है इंडिया के अंदर में, मैं एक बात बोलता हूँ सर, मैं तो सवाल नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं पूछता कि मैं पूछूं अगर नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, तो हम सब जानते हैं शुद्ध लाभ। नेट लॉस का मतलब क्या होता है, तो बोलते हैं शुद्ध घाटा। तो एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, नेटवर्क का मतलब क्या होता है? शुद्ध काम। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है लोग काम नहीं करना चाहते हैं।
बिना काम किए पाना चाहते और वो कंपनियों का नेटवर्क बना लेते हैं। मैं कई ऐसे लीडर से मिला सर, सोचते हैं किस्मत से टीम बन जाएगी, हाँ। किस्मत से चल रहा है। नहीं, वो टीम बन नहीं जाए। अक्सर जो कंपनियां क्या करती जब आपको बुलाती है, ऐसा हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, तो कहते हैं मैं आपको टॉप की आईडी दे दूंगा। आपको बताते हुए बड़ी मुझे खुशी हो रही है आज की डेट में कि फॉरएवर एक ऐसी कंपनी है कि जैसे सर आपके पास भी नेटवर्क मार्केटिंग का इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, जहाँ पे मैं जानता हूँ कि 12 भाषाओं में बुक आपने लिखी हुई है, इसके बाद भी आपको जीरो से शुरू करना पड़ा है। बिल्कुल सही बात। अगर आप दूसरी कंपनी में जाते तो मुझे पता है कि आपको टॉप की आईडी मिल जाती है। यहाँ पे आप भी शुरू करेंगे ना, चाहे कोई भी व्यक्ति, तो ये समानता है कि एक नया व्यक्ति बिल्कुल अननोन पर्सन भी, चाहे एक बहुत बड़े लीडर्स हो, उनको भी जीरो से फॉरएवर में शुरू करना होगा। दूसरी जगह में बड़ी आईडी दे देती है। हाँ, ये और इसी का पहले ही मालूम होता है कि हम लोग उस वक्त चले जाने वाले हैं। हाँ। और ऐसा भी होता है टॉप आईडी बनने के बावजूद जब टीम बन जाती है, पूरी टीम को हटा भी दिया जाता है वहां पर। नहीं, फिर क्या होता है कि नीचे वाला देखता है यार मैं ज्वाइन करके मैं 2 साल मेहनत करा और एक व्यक्ति आकर के हमारा सीनियर बन गया। वो तो हीन भावना तो आती है, लेकिन क्या है उन कंपनियों का बोलो तो डेट ऑफ बर्थ तो पता होता है उनका, लेकिन उन्हीं को पता होता है, उनके जो सिस्टम में बड़े लोग जो हैं उनको डेट ऑफ बर्थ भी पता होता है कि कब कंपनी को बंद करना है। अभी कई कंपनी आई लाखों करोड़ों का घोटाला करके चली गई। डेट ऑफ क्लोजिंग उनको पता होता है। हाँ, डेट ऑफ डेथ भी पता है, डेथ भी पता है उनको। सही बात है। तो इसलिए हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े से चैलेंजेस तो आते हैं और आने चाहिए, और मुझे लगता है ये फिल्ट्रेशन है। फिल्ट्रेशन रियल में हीरो पता होना चाहिए कि भैया कौन सही माने में दिल से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। ये नहीं कि आपसे बातें तो जुबान में मुंह में कुछ और कर रहा है, जो हम लोग पहले सुनते हैं कि मुंह में राम और बगल में छुरी। ये बात नहीं, बढ़िया है। हम तो धन्यवाद करते हैं कि ऐसी कंपनियां बराबर आते रहे, और जो लोग जो आधे अधूरे मन से, जो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव व्यक्ति जो आ रहा है वो बहुत बड़ा इतिहास रचने वाला, उसको भी नेगेटिव कर सकता है। वो हमें लगता है कि वो चला ही जाए, ज्यादा अच्छा है। बहुत बढ़िया। मेरा भी यही मानना है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे कि मेरा ये मानना है कि फॉरएवर में हर व्यक्ति नहीं आता है। बिल्कुल। और हर व्यक्ति काम भी नहीं कर पाएगा यहाँ पर। बिल्कुल। यहाँ पर सिर्फ क्वालिटी के लोग रहेंगे, अच्छे लोग रहेंगे। जो भी झूठे हैं, धोखेबाज हैं, बेईमान टाइप के हैं या कामचोर लोग हैं, मेरे हिसाब से फॉरएवर में उनके लिए जगह नहीं है। मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा सर कि इसका एक रेशियो मैंने बनाया हुआ है। अच्छा। वो रेशियो क्या है कि 100% पीपल पर रिसर्च किया गया है इस बात को, जो एक्सपीरियंस इन 10 सालों में मैंने लिया है। उस पर 10% ऐसे लोग हैं ना, वो फॉरएवर करेंगे ही करेंगे। क्या बात है। मजाल आप उसको हटा करके दिखा दीजिए, वो करेंगे ही करेंगे। लेकिन मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि 10% ऐसे लोग हैं जो फॉरएवर करेंगे ही नहीं। चाहे लाख उसको आप समझा लीजिए, नहीं करेंगे। लेकिन बाकी 80% लोग जो है ना, वो लोग होते हैं जिसको हम पेंडुलम बोलते हैं। अच्छा। कभी आएंगे तो 2 बोतल एलोवेरा जेल आपको लेके चले जाएंगे, या आपको 2 सीसी में सपोर्ट कर जाएंगे, या कभी आपको सुपरवाइजर बनने में सपोर्ट कर जाएंगे, कभी असिस्टेंट मैनेजर बनने में, कभी आपको मैनेजर या कार प्लान में, या कभी ग्लोबल रैली में वो आपको क्वालिफाई कराने में मदद करके चले जाएंगे। वो पेंडुलम है, वो डोलते रहेंगे, कभी कंपनियां बदलते रहते हैं। तो हमें उन लोगों को 10% लोगों के पास जाना है मुझे। और इन्हीं आपके 100% में 10% निकल करके आएंगे। सही बात है। इस बात को बहुत अच्छी लगी मुझे आपकी, और ये बात मेरे को आपसे आज जानने को मिली। और अभी मैं एनालाइज कर रहा था जब आप बोल रहे थे कि 10% लोग ऐसे हैं जो किसी भी कीमत पर फॉरएवर को छोड़कर नहीं जा सकते सर। उन्होंने फॉरएवर की पावर भी देख ली है। आज मैं इस जगह पे इस स्टेज पे आने के बाद इस एक्सपीरियंस पे बोलता हूँ कि मैं अपने बेटे को बोलता हूँ, मेरा बेटा आज 14 साल का है। मैं बेटा को बोलता हूँ कि बेटा अगर जीवन में कुछ भी करना हो ना, तो रेडी पे सब्जी बेचेगा ना तो मुझे सम्मान होगा, अगर तू नेटवर्क मार्केटिंग करेगा तो फॉरएवर करेगा। क्या बात है। ये मेरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सब्जी बेच ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अगर नेटवर्किंग में करना है ना तो फॉरएवर करना है। क्योंकि फॉरएवर कोई नेटवर्क कंपनी में नहीं कहता हूँ, मैं तो कहता हूँ फॉरएवर अगर किसी के जीवन में आ गया ना, तो उस पूरे कंप्लीट लाइफ को बिल्कुल चेंज कर सकता है। जो मैं महसूस करता हूँ सर, आज मैं बताते बड़ी खुशी हुई कि मेरे घर में 13वां साल चल रहा है ये। इन 13 सालों में मैं कहता हूँ कि मैं कोई भी काम करता तो पैसा तो कमाता ही। अगर आप मेट्रो सिटी में रह रहे हैं तो उसको मैनेज करने के लिए कुछ ना कुछ तो काम करते ही। लेकिन मुझे ये देख करके बहुत खुशी हो रही है कि इन 13 सालों में आज हमारे परिवार से, जहाँ दिल्ली की आबो हवा इतनी बुरी स्थिति से खराब हो रखी है, तो वहां पे मैं 13 साल से आज दवा मुक्त जीवन जी रहा हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया चीज। क्या इससे भी बड़ी कोई अचीवमेंट मान सकते हैं क्या? बहुत सारे लोगों को देखता हूँ लाइफ में, उनके डाइनिंग टेबल पर खाने सजे होते हैं, लेकिन डॉक्टर ने कान में बोल दिया गया है कि मीठी चीजों को देख मत लेना, शुगर लेवल बढ़ जाएगा आपका। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तली हुई चीजों को देख मत लेना, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा। कहते हैं कि जब दांत थे
तो चने नहीं थे, अब जब चने आए तो दांत ही खत्म हो गए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैं तो मानता हूँ कि अगर ये ऊपर वाले ने जो शरीर दिया है ना, इससे बढ़िया कोई गिफ्ट नहीं है। और अगर इसको बहुत अच्छी तरीके से रखना चाहते हैं ना, तो मुझे लगता है कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। रोग मुक्त जीवन जिएंगे। और अगर आप स्वस्थ हैं, आप फिट हैं, तो फिर तो आप हिट हैं बस। सही बात है। आज कहीं ना कहीं बड़े बड़े राजनेता भी इस बात को चर्चा कर रहे हैं। और बोला ही गया है कि पहला सुख निरोगी का है, बाद में हो घर में माया। लेकिन कंपनी एक कॉम्बिनेशन के रूप में हमें दे रही है। सही बात है। निरोगी भी आप हैं, हो रहे हैं, हाँ। स्वस्थ हैं, सुंदर हैं, और साथ साथ में आपके घर में आर्थिक आजादी भी आ रही है। बिल्कुल। देश विदेश के टूर कर रहे हैं, है ना, बेहतरीन टूर्स जिसकी कोई तुलना नहीं है। तुलना है ही नहीं सर। ये हमने देखा हुआ है। कई कंपनियां तो बोलता हूँ कि अब मैं क्या बताऊँ, कई लोगों को जब टूर्स की बात आती है, एक मेरे रिलेटिव है, मैं कंपनी का तो नाम नहीं लूँगा, वो मेरे घर पे आए और उन्होंने बोला कि मैं बैंकॉक क्वालिफाई किया। बोला अच्छी बात है, लेकिन बैंकॉक क्वालिफाई किया तो बोले कि मैडम कहाँ है आपकी? बोला नहीं, मैं ही खुद क्वालिफाई किया। नहीं, आपको बताओ, हमारे यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन पति या पत्नी कोई भी काम करे तो दोनों को टूर मिलती है, चाहे वो डोमेस्टिक हो, चाहे इंटरनेशनल हो, चाहे हमारे टूर तो यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिका में, यूके में सब बिल्कुल उधर मिलता है, बिल्कुल। जहाँ पे अच्छे अच्छे लोगों को वीजा ही लगता है। और हमारी कंपनी का लेटर देकर वीजा लग जाता है। वीजा लग जाता है, हाँ, ये बड़ी बात है। और उन कंपनी में स्वागत भी हम लोगों का बड़े बेहतरीन जबरदस्त तरीके से। अभी मैं एक बात बताऊं, अभी इंडिया का जो कंपनी टूर देती है, डोमेस्टिक टूर, उस टूर की अगर मैं बात करूं तो कई टूर में आगरा से मेरी शुरुआत हुई थी, मैनेजर रिट्रीट। लेकिन अभी मैं स्टॉकहोम से भी घूम कर आया। लेकिन देखा कि कंपनी जब रिट्रीट में ले गई ताज फलकनुमा पैलेस में, सर आप भी थे उसमें। और जब मैंने वहाँ पे अपनी वाकया बताऊँ, 2009 में मैं हैदराबाद गया था कंपनी की प्रॉफिट शेयर रैली में। वहाँ का वाकया, और वहाँ मैंने डिसीजन लिया था इसको काम को खुद से करने के लिए। लेकिन उसमें मुझे ट्रेन में एक व्यक्ति मुझे मिले थे। और जब मैं ताज फलकनुमा में जब आया हैदराबाद में दोबारा कंपनी मैनेजर रिट्रीट में, तो मैंने उनको कॉल किया कि सर मैं हैदराबाद में हूँ और ताज फलकनुमा में आया हूँ। तो कहता अच्छा गुप्ता जी, ताज फलकनुमा के कहाँ पे, किस जगह पे ठहरे? बोले नहीं, मैं ताज फलकनुमा में आया हूँ। तो वो बंदा चौंक रहा है। बोले नहीं, आप कोई आसपास के होटल में ठहरे हुए क्या? बोले नहीं, मैं ताज फलकनुमा पैलेस में ही ठहरा हूँ। तो बोला अब तो गुप्ता जी आपसे तो मिलना ही पड़ेगा, ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, ग्रेट कंपनी है। अब मुझे, और जब मैं वहाँ पे गया तो मुझे लगा कि मैं जब अमेरिका जाता था, यूरोप की यात्रा में गया, यूके की यात्रा में गया, तो बड़ा रोमांच होता था कि यार शानदार लाइफ स्टाइल, इस तरह के होटल्स, इस तरह के मतलब चीज़ें मिल रही थी वहाँ पे। लेकिन जब अपने ही देश में, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के लोग ही अपने देश को नहीं घूम पा रहे हैं आज की डेट में, क्योंकि फॉरएवर इस तरह की लाइफ स्टाइल दिखाते हैं। शायद आपको याद होगा, मैं भारत का नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूटर होने के कारण मुझे ताज फलकनुमा में बिल्कुल मैं आया था सर आपके रूम में। वो रूम दिया गया जिसमें निजाम रहता था। निजाम। और आपको हमने डिनर किया था उस डिनर टेबल पर जहाँ पे राजा महाराजा लोग दुनिया के सबसे बड़े डाइनिंग टेबल पर हम लोग बैठे थे। और तो और उसमें सबसे बड़ी बात है कि हम लोग लगभग 65 से 70 लोग थे उस डाइनिंग टेबल पे। और हर पर्सन के पीछे एक बंदा खड़ा था जो बहुत अच्छी डिग्री ले, हाथ धुला रहा था और एक खाना खिला रहा था। हर एक के पीछे दो जने खड़े थे। और अच्छी बात है उसमें नाम भी लिखा हुआ था, और नाम जहाँ पे लाल से लिखा था, रेड से, तो मतलब आप नॉन वेजिटेरियन है, और अगर ग्रीन से लिखा हुआ तो आप वेजिटेरियन है। उसको सर्व भी, और पता नहीं चांदी की थाली में और सोने के चम्मच से, पता नहीं क्या लाइफ स्टाइल। ये हमें लगता है फॉरएवर में ही संभव है सर। बाकी कंपनियां तो सोच भी नहीं सकती हैं। हाँ, क्या करेगा, जितना वो खर्च कर देते हैं, मुझे लगता है इतना तो उन लोगों का बजट भी नहीं होगा, मुझे लगता है। सॉरी, सही कह रहे हैं। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि अब आप फॉरएवर में अपने आप को भविष्य में कहाँ पाते हैं? भविष्य सर बहुत ही उज्जवल है, बहुत उज्जवल है। उज्जवल पा रहे हैं आप अपना? बहुत उज्जवल क्यों पा रहा हूँ कि आज इंडिया के अंदर ये कंपनी का 19वां साल चल रहा है। और मुझे लगता है कि अभी तक फॉरएवर ने जो काम करा है यहाँ पे, और हम लीडर ने जो भी काम किए हैं, एक्चुअली क्या है, हमने अभी डिजीज पे काम करा है, बीमारियों पर। जबकि ये प्रोडक्ट्स बीमारियों के लिए नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि सिकनेस इंडस्ट्री से बहुत बड़ी है वेलनेस इंडस्ट्री। हम कोई बीमार नहीं होना चाहते। आज एक बात बताइए, मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ, क्या कभी हमारी फैमिली से कोई बंदा मिठाई लेकर के आए और बड़े खुश होकर के आए कि सर आप मेरी मिठाई खाइए, तो आपने पूछा क्या ऐसी कौन सी खुशखबरी? वाह, मैं अभी हॉस्पिटल में भर्ती होने जा रहा हूँ,
मेरी किडनी खराब हो गई, क्या ऐसा कोई व्यक्ति आ सकता है? नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। लेकिन आज किसी हॉस्पिटल में जाइए, भीड़ ही भीड़ लगी हुई है। आज होटल से ज़्यादा हॉस्पिटल तैयार किए जा रहे हैं। वहाँ पे फॉरएवर का जो भविष्य मैं देख पा रहा हूँ, इंडिया ने, मैं पूरी दुनिया के अंदर देख पा रहा हूँ जो भविष्य है ना यहाँ पे, जिस दिन इसको एज ए हेलमेट के रूप में, सीट बेल्ट जैसे हम लगाते हैं पहले चलाने से पहले और गाड़ी चलाने से पहले हेलमेट लगाते हैं ना, अगर इस जो व्यक्ति समझ गया सीखने से पहले का चीज़, वेलनेस को, मतलब समझिए यहाँ तो अभी तो ये हम लोगों ने भी अभी 500 करोड़ कोई टर्नओवर है इंडिया के अंदर ना, टर्नओवर ये लाखों में जाना है इनका। और जब लाखों करोड़ की टर्नओवर जाएगी ना, तो यहाँ के एक एक डिस्ट्रीब्यूटर, जैसे आपने जो सबसे बड़ा चेक मैंने भी देखा था जो 3 करोड़ 84 लाख का, मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि 50 का 100 करोड़ का भी चेक यहाँ पे आने बाकी है। उस तरह के चेक आने, बस ये है कि धैर्य रखिए, थोड़ा सा लर्निंग करते रहिए, सिस्टम से जुड़े रहिए और अपना विश्वास बना के रखिए। हमें यकीन है कि आप वो भविष्य आने वाला है हमारे पास में, और बहुत जल्दी आने वाला है। और रोड मैप बन चुका है आप इंडिया के अंदर में भी। अब लोग वेलनेस को भी समझ में आएंगे। जैसे देखिए ना, आपको बात करूं, एक पेरेंट्स पार्क में जा रहा है, मॉर्निंग वॉक कर रहा है, उससे पूछा गया पार्क में क्यों आया, तो पता चलता है कि डायबिटीज या बीपी की प्रॉब्लम आ गई। अब बेटा भी देख रहा है कि अगर पापा को डायबिटीज या बीपी की प्रॉब्लम हो गई है तो बेटा भी पार्क जा रहा है, क्योंकि उसी शहर का खाना, वही घर का खाना उन्होंने खाया है, तो मेरा नंबर भी आएगा। तो अब तो वेलनेस लोग समझ में आने लग गया है। अब न्यूट्रिशन को ये नहीं सोचते थे कि पैसे खराब कर रहे हैं, अब न्यूट्रिशन को घर में जगह देनी पड़ेगी अगर आपको मेडिसिन को घर से बाहर करना है। तो मेडिसिन को बाहर करने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि न्यूट्रिशन को घर में जगह दीजिए। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, जीवन में बढ़िया रहना चाहते हैं, स्वस्थ सुंदर दिखना चाहते हैं, तो आपको न्यूट्रिशन का लेना ही चाहिए। न्यूट्रिशियस फूड लोग खाना हमारे अच्छा मिल नहीं रहा है, उसके लिए न्यूट्रिशन हमें लेना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। सिंपल सी बात, आप 5 उंगलियों में अपने शरीर की संरचना को देख सकते हैं। मैं बॉडी कहता हूँ इसको, बॉडी के बाद सिस्टम के बाद ऑर्गन के बाद टिश्यू के बाद सेल। हमारी बॉडी सेल से बनी है, लेकिन आज मेडिकल साइंस बहुत अच्छा काम कर रही है, और फर्स्ट एड के लिए तो हमें डॉक्टर के कंसल्ट में जाना ही पड़ेगा फर्स्ट एड के लिए हमें। लेकिन हमारी बॉडी पे ऑर्गन पे काम होता है आज के डेट में मेडिकल साइंस में। लेकिन आज जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ, जिस प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ, वो हमारे सेल पे जाकर काम करते हैं, सेल पे जाकर सेल्स ठीक है, जिससे हमारे शरीर की पूरी रचना मतलब आप रीबर्थ कर सकते हैं, और किसी भी एज में। ऐसे से रिजल्ट हमने देखा है जहाँ पे लगता था कि सब कुछ मना हो चुका है, वहाँ पे लोगों के जीवन में एक बहुत अच्छी आशा आई है। सही कह रहे हैं। मेरा भी ये मानना है कि आज की डेट में हमारे न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे इंडिया में हमारी कंपनी के जो न्यूट्रिशंस हैं इस सेल्स पे काम करते हैं। अगर सेल्स हमारे सही होंगे तो उससे टिश्यूज अच्छे होंगे, टिश्यूज अच्छे होंगे तो हमारा ऑर्गन अच्छा होगा, ऑर्गन अच्छा होगा तो हमारा सिस्टम अच्छा काम करेगा, और हमारा बॉडी का सिस्टम अच्छा काम करेगा तो बॉडी हमारी अच्छी रहेगी, हम हेल्दी रहेंगे। बिल्कुल, है ना। तो मतलब हमारा भविष्य बहुत प्यारा है, और हमारे भारत में हमारे प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल। इससे पहले अभी जो टीवी सीरियल आई थी सत्यमेव जयते, जिसमें आमिर खान साहब ने बड़ी अच्छी चर्चा छेड़ी थी, जहाँ पे हम बच्चों के ऊपर बताया गया था कि माल न्यूट्रिशन के शिकार है। आज पूरा हिंदुस्तान हम माल न्यूट्रिशन के शिकार हो चुके हैं। आज हमारी खाने के थाली के अंदर बहुत अच्छी चीज़ें तो आ गई है, लेकिन उसके अंदर वो न्यूट्रिशन फैक्ट रहा ही नहीं है। सही बात कह रहे हैं। खाना तो बहुत कुछ खा रहे हैं, है ना, रेडीमेड फूड खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, पर उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू यदि देखी जाए तो कुछ भी नहीं है। आपको बात बोले कि बड़ी अच्छी बात लगती है, और मैं हर मीटिंग में बोलता हूँ कि आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर ना लोग स्वाद के लिए खाना खा रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए खाना नहीं खा रहे हैं। क्या बात। आपको जो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ऐसे उत्पाद आपको देती है जिसमें इंटरनेशनल अप्रूवल है सर। कोसर रेटेड फूड है ये, जो गारंटी करती है किसी तरह का साइड इफेक्ट ना हो। बिल्कुल। एम हलाल प्राप्त है, इस्लामिक सील ऑफ कैलिफोर्निया का अप्रूवल प्राप्त है, और ऐसे से अप्रूवल प्राप्त है कि आप सोच भी नहीं सकते ऐसे फूड आपके घर में आ रहे हैं। मुझे लगता है कि हर इंसान को अपने घर में इसको जगह देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फिर आप फिट होंगे ना तो आपका काम करना बहुत आसान हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। तो मैं यहाँ पे फ्यूचर बहुत बड़ा देख रहा हूँ सर। मैं तो इतना जानता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ इस मामले में, और मैं जानता हूँ कि मैं और मेरे साथ जो भी लोग आएंगे, फॉरएवर के साथ जो जुड़ेगा दिल से, उनकी जिंदगी ना ऐसी होगी। और एक तो है कि सेंचुरी मार के जाएगा बंदा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया है ना। तो दोस्तों अभी हमारी बातचीत चल रही है जबकि गुप्ता जी के साथ। गुप्ता जी का एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि आजकल जो हम लोग खाना खाते हैं उस स्वाद को देखकर खाते हैं, स्वास्थ्य को देखकर नहीं खाते। मतलब हम सिर्फ स्वाद के लिए खा रहे हैं, अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए नहीं खा रहे हैं, इसलिए हम लोग बीमार पड़ते जा रहे हैं। हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो स्वास्थ्य और सुंदरता पे आधारित हैं।
विषय बहुत अच्छा है, बातें हमारी इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि लास्ट में एक बात बोलूंगा सर। फॉरएवर को जो हम लोग बुलाते हैं तो लेकिन फॉरएवर बड़ी चुपके से बोलती है कि सेहत भी देंगे, सेहत भी देंगे, शोहरत भी देंगे, जैसे आपको शोहरत मिली है ना। और कई बार आपने इंडिया के, क्या मुझे लगता है आप टॉप वर्ल्ड में आने वाले हैं, तो कहते हैं सेहत भी देंगे, शोहरत भी देंगे, रहो साथ मेरे तो दौलत भी देंगे आप। क्या बात है, देखा, सेहत भी देंगे, स्वास्थ्य भी देंगे, शोहरत भी देंगे, अगर रहो साथ फॉरएवर के तो फॉरएवर दौलत भी देंगे। दोस्तों, अभी तक आप लोग हमारे प्रोग्राम को देख रहे थे नेटवर्क मार्केटिंग टॉक्स विद सूर्य सिन्हा को। दोस्तों, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम।